जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे है प्लेटफॉर्म डीएसएल क्लासेस जिंद पर। मैं विक्रम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन सेशन में और आपके अपने प्यारे है प्लेटफॉर्म डीएसएल क्लासेस जिंद पर। तो प्यारे साथियों, एक बार बताइएगा भाई कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और एक गजब तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सबका स्वागत है बच्चों आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो फटाफट से एक बार से जुड़ जाओ भाई और चेक कर लो कि ऑडियो वीडियो दोनों के दोनों परफेक्ट है या नहीं। सारे के सारे बच्चे एक बार चेक करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो दोनों के दोनों परफेक्ट हैं या नहीं भाई। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग है, सबको राम राम है, जय हिंद, राधे राधे सभी को, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम सभी को। मेकमिन सर आजा भाई, निक्की सैनी बहुत बढ़िया। तो सारे के सारे बच्चे जितने भी लगातार जुड़ रहे हैं, अमन शर्मा, उज्जवल सैनी, निक्की, पूजा, उज्जवल, मुस्कान जाट, सुमन, निकुंज बहुत बढ़िया, मोनिका दयाल, श्वेता, निमरन, संगीता, मोनिका, पवन, रिया, राक्षस के नाम से भी आईटी बना रहे हैं भाई मर्रे बट्टे कसूते आदमी है। चलो भाई, सबका स्वागत है, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम लिखें और आज के सेशन की शुरुआत करांगे। जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ते जाएं, क्लास को लाइक करना सबसे पहला काम है आपका। सबसे पहला काम क्या आप लोगों का, क्लास को लाइक करना। क्योंकि प्यारे साथियों, आप लोगों ने पता है भाई अपनी जो क्लास जाया करे वो किस लेवल की जाया करे और किस तरीके की जाया करे। तो भाई बिना कहीं लाइक कर दियो। जो नए जुड़े हैं वहीं पे लाइक ना करियो, वो थोड़ा बीच में जाकर करियो, तारी मजबूरी हो जाएगी लाइक करना, ठीक है ना। जो नए बालक जुड़े हैं वो सारे के सारे बीच में जाकर कर लियो, तो हमने नू लाकर कर देना सर जी लाइक करने की है कौन है, तो बीच में जाकर कर लियो। तो भाई साहब, मैथ और रीजनिंग का यो अपना प्रैक्टिस चलेगा और जो अपनी सीरीज चल रही है हनुमान सीरीज की क्लास नंबर 2 है बच्चों, ये मैथ रीजनिंग के हिसाब से। तो एक क्लास अपनी हनुमान सीरीज की मैंने ले ली थी, प्लेलिस्ट भी तुम लोगों के लिए बना दी गई है, ठीक है। तो इस हनुमान सीरीज में आप जो टारगेट लेकर चल रहे हैं बच्चों, इस हनुमान सीरीज में जो आप टारगेट लेकर चल रहे हैं ना, किस चीज का टारगेट है? सीईटी के स्कोर का टारगेट है। सीईटी का जो स्कोर है बच्चों, उसका जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं। जो बच्चे बिल्कुल ज़्यादा सीरियस हैं उनको 80 के लगभग आप लेकर चलेंगे बच्चों। 80 के लगभग स्कोर आपका आराम से हो जाएगा यदि आप इस हनुमान सीरीज के साथ जुड़े रहते हो भाई। और दूसरी चीज़ क्या है भाई, मैथ और रीजनिंग में प्यारे बच्चों जो मेरा टारगेट है तुम लोगों को देने का वो है 30 में से 30 भाई। 30 में से 30, ना तो 30 में था 28, ना 30 में था 29, ना 30 में था 27, 30 में था 30 का टारगेट है बच्चों मेरा, जो मैं तुम लोगों को देना चाहता हूं। तो सारे के सारे बच्चे इस प्रैक्टिस सेशन को, इस हनुमान सीरीज को जरूर लेना। शुरुआत करते हैं भाई साहब आज के सेशन की। और जो बच्चे नए हैं, जिनको ये लगा कि सर जी मैंने तो आज तक क्वेश्चन सीधे कुकर कर लूंगा, जब सिलेबस का ही नहीं पता, तो भाई जब सिलेबस का ना पता हो ना तो यूट्यूब पर धक्के खाने का कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पर जब तने कोई बैच बढ़िया पढ़ रखा हो, और बैच बढ़िया आज के टाइम पर जो टिप टॉप चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपया का बैच है भाई। और भाई साहब नाम है इसका चित्ता, नाम क्या है इसका? चित्ता। तो भाई साहब चित्ते लगेंगे सीईटी में, यह खास बात है। अगर तुमने चित्ता तो बनना है तो इसमें आ जाओ, और जब तुमने रहना है इसी तरीके का भाई, फिर तुमने कोई वही बात है, मैं एडवाइस दूंगा कि 250 रुपया का बैच है, 1 साल की वैलिडिटी है, लाइव रिकॉर्डेड दोनों तरीके की क्लास है। लाइव ना देख पाओ तो बाद में भी देख पाओगे, सिर्फ 250 रुपया की बात है। आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम वेस्ट के नो लेके रखा भाई, उसका चयन करें बच्चों, उसका चयन करें जो जैसे पहला दूसरे से संबंधित है वैसा ही तीसरा चौथे से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन आप लोगों के सामने है 17, 23, 19, 10। फटाफट कमेंट कर दो भाई। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, बोला है 17, 23, 19 और 10 भाई। तो बताओ फटाफट, जो संबंध 16 का 9 का है वही संबंध 36 का किस ऑप्शन के साथ होगा? फटाफट आने दो भाई कमेंट। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, गद्दागद कमेंट आने दो सारे के सारे, ठीक है भाई। हाँ जी, दीजिएगा जवाब एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है भाई। मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो सारे बच्चे एक बार शेयर कर दो क्लास ना, सबको पता कर दो भाई। आस पड़ोस में जितने भी अपने रिलेटिव हैं, रिश्तेदारों को बता दो कि अब की बार सीईटी डीएसएल करवाओगा भाई। अब की बार सीईटी डीएसएल करवाओगा, तो सारे के सारे बच्चे जो मैं करवा दूँ बस उसने पी जाओ गोट के। जो मैंने करवा दिया मैथ रीजनिंग उसने गोट के पी जाओ, गिलास में गाल लियो, गिलास में गाल के सारे प्रश्न पी जियो एक सांस में। बताओ भाई शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा खोल लो, इसने थोड़ा सा दिमाग ना खोल लो, है ना। हाथ पैर चलाने की कोशिश करो, थोड़े से पैर ना चलाइयो, हाथ चलाइयो। जय हिंद सर जी, जय हिंद भाई। मुन्ना बरार, ठीक है, नगर पी लो रे सारे
ये बस सारे आ तो जाओ क्लास में, और लाइक में कमी रहनी चाहिए, लाइक करो क्लास नाम दे ही। सुनो मेरी बात ही, तमना पेपर में जब जाओगे ना थोड़ा बर्डन तो हुए है सर पे, है ना भाई, घर क्या का भी हुआ है, खुद का भी हो, प्रेशर हुआ है, तो सारे जने नु देखेंगे सर जी 16 भी किसी का स्क्वायर है, 9 भी किसी का स्क्वायर है, 36 भी किसी का स्क्वायर है, तो पूरा पक्का किसी का स्क्वायर आना चाहिए, है ना, पक्का किसी का स्क्वायर आना चाहिए। तो मेरे भाई ये देख 17, 23, 19, 10 कोई भी किसी का स्क्वायर कोनी, कोई भी किसी का स्क्वायर भाई नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे मेरे भाई, सुनो मेरी बात। दूसरा केस, मैं देखूं डिफरेंस कितना है, तो मेरे भाई दोनों में डिफरेंस है 7 का, दोनों में डिफरेंस कितना है जी 7 का, तो मैं यहां 7 कम करूंगा तो मेरे भाई 29 आना चाहिए, 29 भी ऑप्शन में कोनी मेरे भाई। तो कहने का मतलब रीजनिंग क्या है, रीजनिंग आपकी एक मेंटलिटी है, अगर आप जल्दी से ऑपरेशन पकड़ पाओ हो तो आप पास हो, अगर आप ना पकड़ पा रहे तो फिर आप बच्चों और बच्चों से पीछे आ जाओगे। अब दूसरी चीज, अगर मैं इसका आधा कर दूं भाई, अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो मेरे भाई रिजल्ट कितना आ गया मेरा 8, और प्यारे बच्चों इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो कितना बन गया 9, बात बन सके है। इसने देखो अगर मैं इसका आधा कर दूं तो मेरे भाई कितना आ गया 18, और मैं इसमें 1 जोड़ूं तो मेरे भाई रिजल्ट कितना आ गया 19। तो बताओ 19 है कि ऑप्शन में सर जी C4C इट इज द राइट आंसर भाई, ऑप्शन नंबर C4C इट इज द राइट आंसर। 19 इस क्वेश्चन का जवाब गया बच्चों, 19 ऑपरेशन कुछ भी लगा सकता है, कुछ भी ऑपरेशन लगा सकता है। अब एक छोटी बात बताओ, छोटी बात सुनो ध्यान से, अगर मान ले जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले इसका एक आंसर निकाला था कि सर जी इसमें 7 का अंतर है, इसमें भी 7 का अंतर का, तो 29 है। अगर पेपर में तमने को सर जी 29 भी हो और 19 भी हो तो के लावा, बात आओगी ना नहीं माइंड में, कहीं कहा की होगी, पूछा को नहीं, बस शर्मान ध्यान है, मैं बता दूंगा। अगर 19 और 29 दोनों ऑप्शन में आ जाएं, ऐसा हो सकता है क्या सर जी, नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया ना भाई तो इस ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है 29 को, 19 को नहीं देनी, 19 को नहीं देनी, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आसान जो क्वेश्चन बनता है ना उसको प्रायोरिटी देनी है, मुश्किल को नहीं देनी। सबसे पहले प्रायोरिटी डिफरेंस को देनी है, उसके बाद के चीज़ें आपकी लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 19 और 29 दोनों ऑप्शन में आ जाएं, एक ऑप्शन में आओगा बच्चों और वो कौन आओगा, 19 आओगा या 29 आओगा, या तो सीधा डिफरेंस दे देगा या फिर और कोई कंडीशन लगा कर दे देगा, दोनों नहीं आएंगे। इस बात ने भी नोट कर लियो, ठीक है भाई, यह चीज़ नोट कर लियो। अगर आ भी जाए तो 29 पहला नंबर आपका, ठीक है, डिफरेंस को सबसे पहले आपने प्रायोरिटी देनी है, इस बात ने नोट कर लियो। अगला क्या है पपीता, पपीता का संबंध है बच्चों आपका विटामिन सी है, पपीता का संबंध किसका भाई, विटामिन सी है। तो हमने बताना है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए जोड़ आपको दिखा रहा है, यानी सेम ऑपरेशन आपका लगा के दिखाना बच्चों, सेम ऑपरेशन आपका लगा के दिखाना भाई। बहुत बढ़िया, लगाओ एक बार सेम ऑपरेशन, इसमें लाइक करते रहियो, लाइक में कंजूसी नहीं बरतनी है बस। आने दो भाई शाबाश, बहुत बढ़िया। किसी भी बच्चे ने लाइक में कंजूसी नहीं बरतनी है, दुमा ठा दो फटाफट, और जो मैं करवा दूं उसने जमानू छांग दियो सिस्टम ने, तो हमारे पेपर में 1% भी दिक्कत नहीं आओगी। बहुत बढ़िया भाई, बी ऑप्शन पर जाता जा रहे हैं बच्चे, बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन, गजब कर दिया भाई, लठ गाट दिया भाई छोरा ने, लठ, इसका मतलब है यू लठ तो पाटे को नीब है भाई, ऐसा लठ गाटना है जो पाटे नहीं है ना, उन्होंने कहा करना भाई पाट भी जाओ ऐसा काट दिया ना, आप ऐसा काटना है जो पाटा ही नहीं लठ है, जमानू खास काटना है की बार। देखो पपीता जो है ना प्यारे बच्चों एक स्रोत है, स्रोत का मतलब होगा जिसका अपन का इसका कि पपीता में कौन सी विटामिन मिला अपन, विटामिन सी सबसे ज्यादा मानी जाती है कि जितना पपीता खावांगे ना शरीर में विटामिन सी की बच्चों क्या होती है, पूर्ति होती जाती है। और विटामिन सी ऐसा विटामिन है बच्चों जो आपके शरीर से खत्म होता भी जाता है, ये कम होता जाता है, डेली के डेली खत्म भी हो जावे है, तो वो बनाना जरूरी है, तो पपीता खाया करो, ठीक है भाई। तो सेम ऑपरेशन, अमरूद खावांगे तो उनको विटामिन ए मिलेगी। भाई साहब सुनो मेरी बात, अगर अमरूद खावांगे ना विटामिन ए मिलती जरूर है, अपन नहीं कह सकते अमरूद खाने से विटामिन ए नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से अमरूद भी प्यारे बच्चों विटामिन सी का ही स्रोत है मुख्य रूप से, यानी अमरूद में भी सबसे ज्यादा विटामिन सी ही पाई जाती है बच्चों, यह बात नोट करना। सबसे मुख्य रूप से आप विटामिन ए का नाम नहीं दे सकते इसमें भी, है ना, कुछ हिस्सा तो अपन मिलेगा, लेकिन बच्चों हम इस बात को गलत साबित करेंगे, मुख्य रूप से स्रोत नहीं है ये इसका, ठीक है भाई। आंवला विटामिन सी, बिल्कुल सही बात है, आंवला जितना खाओगे विटामिन सी की पूर्ति उतनी होती जाओगी भाई, विटामिन सी की। अच्छा विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग और बता दो फटाफट, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बताओ फटाफट। अच्छा सेब, सेब तो विटामिन डी लिख रखा है भाई साहब, सेब जितने खाओगे ना इस तभी विटामिन सी मिला है, इस तभी के मिला है विटामिन सी मिला है, मिला तो बी भी है और मिला तो के भी है, लेकिन भाई साहब मुख्य रूप से स्रोत के है सेब, मुख्य रूप से स्रोत के बच्चों आप लोगों का विटामिन सी ही है, सेब का भी। अच्छा गाजर, गाजर का मुख्य रूप से स्रोत जो है बच्चों वो विटामिन ए है,
जितनी गाजर खाओगे उतना विटामिन ए पाओगे। तो भाई साहब विटामिन ए स्रोत है बच्चों किसका, सॉरी गाजर विटामिन ए का स्रोत है, विटामिन बी का नहीं है भाई। मैंने पूछा था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सारे बच्चे बोलेंगे सर जी स्कर्वी होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है भाई, स्कर्वी। ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई। स्कर्वी, स्कर्वी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जितना भी गाजर खाओगे, जितनी गाजर खाओगे उतने विटामिन ए पाओगे। तो कहने का मतलब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसमें, आंवला विटामिन से, बिल्कुल सही भाई, आंवला विटामिन से बिल्कुल सही है। याद रखना है सब छोटी छोटी बात। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, रीजनिंग में विटामिन, प्रोटीन और प्यारे बच्चों बायोलॉजी के अंदर आप जाओगे ना तो विटामिन और प्रोटीन तक क्वेश्चन आने हैं। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स में प्यारे बच्चों एक यूनिट बना है, कौन सी बना है, यूनिट्स वाली, जिसमें आप ऐसा यूनिट का पोर्शन उठा लेवा, एक आविष्कार किसने किसके कर रखे हैं वो उठा लेवा। ये इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जावे हैं, है ना भाई। ये तो इस तरीके की चीज़ें करो बस, और कुछ नहीं करना। और जे मान ले रीजनिंग में केमिस्ट्री आ जा, क्या आ जा रीजनिंग में केमिस्ट्री, तो मेरे भाई साहब उस पाओगी पीरियोडिक टेबल, किस पाओगी या पीरियोडिक टेबल पे। तो याद रखना भाई सारे के सारे बच्चे, सिर्फ रीजनिंग में स्कोर करने के लिए साइंस की पीरियोडिक टेबल पढ़ लियो, 1% फंस सका है, 1% आ सका है। जैसे ही मान लो नोबल गैस है बच्चों, जिसने आप लोग करो अक्रिय गैस, जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, ग्रुप नंबर 18, उसने खासकर रट लो, जितने भी हैं जितने भी तुमने दिखे हैं। बात समझ गया नहीं समझ गए, वो इस तरीके की कहानी आपने याद करनी है, पेपर में नू की नू फंस जा रहे हैं। पहले भी मैंने बताई है प्रैक्टिस सेटा में भी, आज भी बता रहा हूं। अगला बताइए, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार सारे के सारे, कोशिश करो जितने ठीक करे जामा करो, जितने ना ठीक हो बस नू देखो मैं कित अटक्या, उसे ने कहा पढ़ाई करना, ठीक है भाई, उसी को बोलते हैं बच्चों पढ़ाई करना। बताएं शाबाश, बहुत बढ़िया, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट आने दो भाई, फटाफट आने दो। सर बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं भाई, डीएसएल क्लासेस जींद की एप्लीकेशन डाउनलोड करें मेरे भैया, और वहां जाने के बाद आपको बैचेस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर आप बैच परचेज कर सको। आप वहां रजिस्ट्रेशन तो कर लो एक बार जाके, ठीक है भाई। क्लास ना लाइक करो, लाइक बहुत कम है मेरे बटे, 1000 लाइक तो अंधे कर दिया करो, बैठा दिया करो कार्रवाई है भाई। ले मन नहीं को नहीं कर रखा तो हम क्या करोगे, मन नहीं भी कराया है भाई। के करूँ जब मैं बाजा आया हूँ, क्लास में भी लेट हो गया, आज मैं लेट हो गया, क्लास में भी 9:15 बजे की क्लास थी, देख कितने 10-15 मिनट लेट चल रही है अपनी क्लास। तो जाए तमन्ना को नहीं लाइक कर रखी थी अपनी क्लास आज तो हम भी कर लो, मैंने भी करके आया हूँ, शाबाश बहुत बढ़िया। देखो भाई के ऑपरेशन लाग सके है यू, इसका क्वेश्चन का नाम क्या है सर जी, यू सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है यो सीरीज, चैप्टर 1 चैप्टर हो बच्चों, सीरीज नंबर सीरीज, उसका ये क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन मार्क दे देगा, उसकी जगह पे क्या होगा नु पूछे है। देख सुन मेरी बात, अगर मैं उरत उड़ गया ना तो मैंने सीधा सीधा दिखा 10 घट गया इसमें, कितना घट गया जी 10 घट गया। अगर मैं इस पर जाऊंगा मेरे भाई तो मैंने सीधा सीधा दिखा इसमें 8 घट रहा है, कितना घट रहा है जी 8। तो मैं आगे जाऊंगा तो भाई मैं 6 कम कर दूंगा, सीरीज चल रही है -10 -8 -6, और मैंने जैसे इसमें 6 कम करा तो मेरा रिजल्ट आ गया 65, और 65 मेरे भाई ऑप्शन में है को नहीं, 65 ऑप्शन में है को नहीं। और मान ले 65 होता तो आप इसका आंसर 65 लगा कर आगे बढ़ जाते, है ना बच्चों। लेकिन आगे तब बढ़ना है जब सेम चीजें आगे लग रही हों, सेम ऑपरेशन आगे लग रहे हो। यानी कहने का मतलब है 65 ऑप्शन में होता तो आप 65 कब लगा सकते थे, यदि आप 65 में से भी इससे आगे कौन कम होगा, 4 कम होगा, 4 कम करके आप आते 61 मिलना चाहिए था, ये तो 53 है। आप नहीं लगा सकते, अगर ऑप्शन में भी 65 होता नहीं लगा सकते, ऑपरेशन फेल है ये, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भाई दूसरा ऑपरेशन क्या लग सकता है, सुनो मेरी बात, इस दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा, इन दोनों में बच्चों फिर 10 कम हो रहा है। अच्छा शुरुआत में भी 10 कम हो रहा था और यहाँ 8 कम हो रहा था, तो मेरे माइंड में एक बात आओगी, हो सकता है -10 -8 -10 -8 ऐसी चीजें यूज कर रहा हो, है ना भाई, ऐसी भी चीजें यूज कर सकता है। तो चेक करते हैं, -10 -8 में -10 का नंबर आ गया, अगर 71 में तो 10 कम कर दूंगा बच्चों 61 आया, कितना आया 61, और अब 61 में से मैं 8 कम और करके देखूंगा, 8 कम तो मेरे पास 53 आया। तो प्यारे बच्चों यूं देखो 53 बैठा है, हाँ जी बैठा है, तो अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल है। यदि 8 कम करते कि मैं और खागड़ आ जाता तो ऑपरेशन गलत था। तो मैं बोलूंगा ई में इसका 61 लगा कर बढ़ जाऊंगा बच्चों 61 कब लगाना है, 61 कब लगाना है, जब पूरा ही सीरीज में ऑपरेशन अपना सक्सेसफुल हो जावे। योनी के दुआ में लगाया जयराम जी की, कदे कर दो खाम का खिड्डा, है भाई, खाम का खिड्डा ना कर दियो, जब ऑपरेशन लगाना है जब पूरी सीरीज में लगे।
बात समझ गए ना। ये मान लिया मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 65 अगर ऑप्शन में होता तो आप लगाते, श्योर हूं मैं लगाते। आप बोलते सर जी माइनस का 8, माइनस का उसके बाद 6 आ जाओगा 10 के बाद, 10 8 6, 10 8 6 है भाई, तो नहीं लगाना, ठीक है ना भाई, नहीं लगाना। ऑप्शन नंबर डी फॉर DSL इज द राइट आंसर भाई। इसे बात पर क्लास में लाइक कर खाओ सारे के जाकर ना, कंजूस हैं जितने भी कंजूस आदमी हैं सारे क्लास में लाइक कर खाओ इसे बात पे। बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पा जाओ सारे के सारे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। नो क्या सारे के सारे तालाब पुल हैं और कुछ कुएं प्यारे बच्चों आप लोगों के तालाब हैं। ये तो है भाई साहब आप लोगों के सामने कथन, और नीचे दे रखे निष्कर्ष। कर दिया जी लाइक, बहुत बढ़िया भाई, खूब सारा धन्यवाद आपका है। इस भीड़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो क्लास में लाइक करें। बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। देसी जाटनों का मैं भी थी कंजूस ना भाई, कंजूस नहीं बनना किसी ने भी। सारे के सारे भाई बहन क्लास ना लाइक कर खाओ फटाफट जा जाकर। तारा भाई की क्लास ना लाइक ना करने का जी कौन करता के तारा है, बताओ शाबाश। नुका 2 बार करते हूँ सर, ना भाई ना, ऐसा खेड्डा ना करा, खेड्डा नहीं करना। सभी तालाब पुल हैं, कुछ कुएं बच्चों तालाब हैं। आंसर बताओ, आंसर है फटाफट आंसर आने दो, आंसर है सो ना। अरे जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो है भाई, पेपर आ गया, पेपर पढ़ना है। देख सभी तालाब पुल हैं, पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। सभी कौन है, तालाब किसके अंदर आगे, पुल के अंदर। लो जी इसे तरीके से लिया करें, पुल मैं पू लिख दूंगा पुल और ता लिख दूंगा तालाब, समझ जाइयो। सभी का ऑपरेशन नू लगा कर इसका भीतर बैठा दो तालाब ने पुल का है, ठीक है भाई। कुछ कुएं तालाब हैं, कुछ कुएं तालाब है ना। तो देख अगर मैं तालाब ने काटने की कोशिश करूंगा ना, कुआं कैसे आता है, कैफ और कुएं काटने की कोशिश करी मैंने तालाब और कुएं को। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात नोट करो, यू कुआं तो भाई पुल ने भी काट गया, मजबूरी होगी इसकी काटना पड़ेगा, तो आप रोक नहीं सकते। अच्छा ईब देख के एक वह है, ईब देख भाई, नो कहे कुछ तालाब कुएं नहीं हैं, नो कहे कुछ तालाब ऐसे हैं बच्चों जो कि कुएं नहीं हैं। ये रे क्यों झूठ बोल रहा भाई तू, है झूठे इंसान, देखिए बैठे। अगला देख, नो कहे कुछ कुएं पुल हैं, नो कहे भाई कुछ कुएं ऐसे हैं जो प्यारे बच्चों पुल हैं। भाई यह बात भी सही कब है, यह बात भी सही कब है। कुछ कुएं प्यारे बच्चों ऐसे हैं जो कि पुल हैं, बिल्कुल हैं। यू देखी सही रहा तो मैं कुकर गलत कर दूंगा इसने, यू छोरा सही है भाई। लोग सभी पुल कुएं हैं, सभी पुल कुएं हैं। तो बताओ सभी के सभी पुल जो हैं बच्चों क्या कुएं के अंदर आते हैं, ना जी ना, बहुत दूर दूर की बात, बहुत दूर दूर की बात है, बिल्कुल नहीं आते भाई। ऑप्शन नंबर केवल 2 है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है भाई, ठीक है बच्चों। है भाई सिस्टम पाट दोगे पेपर का, फिर नू बताओ है भाई, पाट दोगे ना सिस्टम पेपर का। चल अगला प्रश्न पर चलेंगे फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। लो जी है भाई, अरे एक तागड़ी 2 सॉन्ग आ रहा, तागड़ी 2 वो किसा सॉन्ग आ रहा, मैंने आज सुना को नहीं, वो देखी थी मैंने, ऊपर नू लिखा रहा तागड़ी 2 सॉन्ग, न्यू हरियाणवी सॉन्ग। देखिए निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और बच्चों एक इसमें अलग है। आपने बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से अलग होगा भाई, अलग का चयन करना है। पूरा जोर ला दियो इस प्रश्न पर, पूरा जोर लगा दियो इस प्रश्न पर भाई, अलग ऑप्शन का चयन करो फटाफट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में कंफ्यूज कराएं, सर जी इनमें अलग बताएं तो बताएं कैसे, बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया। इनमें से अलग कौन सा होगा भाई, नुका 1 नंबर का सॉन्ग है और उस पर यूट्यूब पे थोड़ी ऊपर नु हेडिंग नहीं आ जाकर है तागड़ी 2, मैंने सुना तो कौन कदे भी आज देखा वहीं तागड़ी 2 भी काट दिया गए। मस्त है जी, सुन लियो, सुनांगे भाई फिर तो मस्त है तो, ठीक है। बताओ शाबाश, जय हिंद गुरु जी, हाउ आर यू, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच पूछने के लिए, ठीक है। बताओ भाई, बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया। केजा होगा इसका सही जवाब। नुका सर जी फिर सारे जने सॉन्ग सुनने चले जाएंगे, कोमल शर्मा को कोई ना जावे है, सब ने बेरा सीटी आ गया है बे, कोई को नहीं जावा आज का टाइम पर, सब ने नू बेरा की बार भाई नौकरी नहीं तो कुछ भी नहीं है,
25,000 जने नू इतनी बढ़िया बढ़िया पोस्टां पर लाग गए तो हमने धोखा कौन लाग रहा कि मरे बटे इबका तारा नंबर है और वो तारा नंबर और को ले जाएगा है भाई। इबका काट दो सिस्टम ने गेट काट दो इबकी बार और बन जो पटवारी है भाई। बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन इसमें अलग है, पूरा जोर ला दियो, पूरा जोर करा कोशिश है। आ जाओ देखो सुनो मेरी बात किस तरीके का बता कहाँ पहले मैं इनकी नंबरिंग देखूं। यू 8 नंबर पर आगरा है, देखो नंबरिंग लिखूंगा इनकी सारे की भाई। यो आगरा 8 नंबर पे, यो 19 नंबर पे, यो 11 नंबर पे, यो 16 नंबर पे और बच्चों यो 13 नंबर पे। इस तरीके से नंबरिंग है इनकी। अगर मैं बात करूं भाई इसमें देखूंगा तो जोड़ तो ज़्यादा जावे है, 8 तय 11 ज़्यादा तो भाई सिस्टम हाल जाएगा 11 में तो, क्योंकि 10 11 तो किसी में भी कौन बढ़ रहा है कि इसमें कितना है 8 तय 23 ना भाई, नू नहीं जा सकते। तो एक काम कर लियो, आए एक बात तो दिखी भाई मैंने तमने दिखी, इनका जोड़ 27 बन लाग रहा खागड़ो, इनका जोड़ 27 बन लाग रहा 19 और 8 27। ओ भाई और इनका भी जोड़ 27 बना है, इनका भी जोड़ 27 बना है 11 और 16 का। ओ भाई चेक करो आगे 8 देखो इसने लिखो ही भाई, यू आवा है 8 नंबर पे और यू आ कर 19 नंबर पे है भाई। इनका भी जोड़ 27 है, बात बन गई। पहले 2 का जोड़ 27 है, अगले 2 का जोड़ कितना है 11 और 16, 11 और 16 इनका भी जोड़ 27 है, बात बन गई भाई। यू ऑप्शन में भी बन गई और यू क्या पाया कर है, यू आया कर फिर। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, इसे कर दिया अपना दोबारा मरा बटेगा। देखो इन ये दोनों आपस में अपोजिट पाए बच्चों, ये दोनों आपस में अपोजिट पाए भाई और यू 13 नंबर पावा है, बस बात खत्म। ये देखो 10 और 17 27 आपस में अपोजिट हैं, बहुत बढ़िया भाई। और एम और एन आपस में अपोजिट हैं, 13 और 14 पावे हैं, बहुत बढ़िया। और यू 16 नंबर पावा है, चलो कोई बात नहीं देखेंगे इसने भी। यू देखो 4 और 23 अपोजिट हैं और यू देखो भाई 7 और 20 अपोजिट हैं और यू 10 नंबर पावा है जे, कोई बात नहीं। अगला देखो पीर के फिर अपोजिट हैं, 11 और 16 अपोजिट हैं। अच्छा 19 और 8 ये भी अपोजिट है और यू भाई साहब आया कर 22 नंबर पे, यू सब भाई साहब आया कर किस नंबर पे 22 नंबर पे। ऐसा रिलेशन दे क्या है कि अगले तो 4 है ना, अगले जो 4 हैं उनमें तो पहले 2 और अगले 2 एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट का पेयर बना रहे हैं हाँ सर जी। लेकिन यू 13 यू 16 यू 10 यू 22 इब यू अपन बताओगा इनमें तो अलग कौन है, कैसे बताओगा सुन लो। सुनो भाई अगर मैं बात करूं बच्चों 13 कैसे बना सका पा, मैं 16 से 13 पे कैसे आ सकूं बच्चों 3 कम करके। अच्छा 14 में तय 16 पे 2 ज्यादा करके, 20 तय यू तो ऑपरेशन कौन ला गया भाई, पहला का तो ऑपरेशन कौन ला गया यू, इस न ठाओ यू है बच्चों आप लोगों के पास 11 पे और 11 तो 13 आने के लिए बच्चों मैंने 2 ऐड करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा यू आ गया 13 पे, 13 तो भाई साहब मैंने 16 पाने के लिए मैंने 3 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा इसका तीसरा आएगा 7 और 7 तक 10 पाने खातर बच्चों मैंने कितना 3 ऐड करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा यू 19 और 19 तक 22 पाने खातर बच्चों मैंने फिर 3 ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन अलग पाया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए अलग पाया भाई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन को अलग कर देता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन को अलग कर देता है भाई। गणा गणा जबरदस्त प्रश्न, गणा जबरदस्त। एक तो हमें नू भी कैस को हो कि सर जी यू इवन है, यू इवन है, यू इवन है, लेकिन भाई साहब कई बार पेपर में इवन ओड दोनों इस दो ऑप्शन पाए के फेर के करांगे खागड़ो। तो इस केस में अपन क्या करना है, यो भाई साहब के ऑपरेशन लाया इसने ठहराया है के ने ठहराया है विचलन है और इस के में 3 जोड़ के इसने 16 बना रहा है और भाई साहब इस एम ने ठहरा है विचलन है और इसमें 3 जोड़ के देखो इसने 16 बना होगा। तो 3 किस में जोड़ रखा था, निचले तीनों में जोड़ रखा था, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन में नहीं जोड़ रखा था, सिर्फ एक ऑप्शन में नहीं जोड़ रखा था बच्चों, बात आई समझ में। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन भाई टेढ़ा था, क्वेश्चन कैसा था यू टेढ़ा। तो टेढ़ा प्रश्न भी पेपर में कर दोगे या नहीं कर दोगे, फटाफट बताओ समझ में आया कि नहीं आया है। शाबाश बहुत बढ़िया भाई, गजब 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 गजब, मोय मोय हो गया है भाई, बेहतरीन प्रश्न आ गया थोड़ा सा। हाँ जी ठीक है ना। ऑपोजिट किस तरह लगेगा, ऑपोजिट प्यारे बच्चों देखो जब भी किसी भी 2 अल्फाबेट का जोड़ 27 आ जाए उसे ना अपोजिट अल्फाबेट का करें। जैसे 2 का अपोजिट कौन होगा, जो 25 पावेगा, देख 2 पे कौन आया करे बी और 25 पे कौन आया करे वाई, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट वो आया करे जिसका जोड़ 27 आ जा। और क्या बताऊंगी तुमने, नेक्स्ट पा जाओ ऑप्शन नंबर ए जिसने दिया, सारे खुद मुस्कुरा लो, सारे के सारे मुस्कुरा लो भाई। अगला बता दो, जी ला दियो इस प्रश्न में भी, जी ला दियो, जी काटना है इसका की बार न्यू कहे भाई, सिल्वर को न्यू कहे है, अच्छा विस्डम को न्यू कहे है और इसकी KENSTAR यू तुम बताओ।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कमेंट करो, पूरा जोर ला के आंसर दिया करो, पूरा जोश में। नू सोचा करो भाई आज तोड़ पड़ना है, मेरा नंबर नहीं कटना चाहिए, कटे एक दो कट जावे लेकिन मैंने गलती पता चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक बात की गारंटी देकर चल रहा हूँ, 30 में तो 30 दीवान की गारंटी मेरी है, 30 में से 30 दीवान की गारंटी मेरी है भाई। सिर्फ मैथ रीजनिंग में तुम मेरी क्लास देख दे रही हो, बस एक भी पर्सन बाहर चला जावा तो तेरा भाई जिम्मेवार है। बताएं बताएं शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। मैथ भी पढ़ा दो, मड़ा सा रुक जा, जब मैं मड़ा ऐसा जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा बाजियो ना बस, या रीजनिंग खत्म होंगे मैथ चल लगा, इसे क्लास में चल लगा, बस तुम्हें बाजियो ना कहते हो एकदम तो लाजो और सपाटा। बताओ भाई शाबाश, बहुत बढ़िया। बताओ भाई शाबाश। उन्होंने कहा सर जी मैथ में कट जाएंगे नंबर, मेरी क्लास देखोगे तो कटेंगे, ना देखोगे तो भाई कटेंगे। क्लास देख लियो कौन नहीं कटाएं। और बता, देखिए इस क्वेश्चन में देखो भाई कि ऑपरेशन लाग इसका, इसमें कई जने का तो माथा आ लिया होगा। देखूँ मैं एक बार के ऑपरेशन लाग रहा है इसमें, सोचो, लिखो इसने तड़ा तार लिया सिल्वर ने, SIL, उसके बाद V, उसके बाद E और उसके बाद R, सिल्वर के लिख क्या बच्चों, JDQ, अच्छा MX और Q भाई, यो लिख रखा है। ये बता मैं ऑपरेशन लगा देखो, इसमें ऑपरेशन लगाओ भाई। अगर मैं देखूं बच्चों ये 19 नंबर पाव है, 19 नंबर पे, ठीक है भाई, 19 का रिलेशन यो 10 नंबर पाव है। कैसे जा सके बच्चों, इसमें तो 9 कम करा, लेकिन इसमें तो 9 कम करा तो बात बनती को नहीं, इसमें तो 9 कम करा तो बात बनती को नहीं, तो बात बने को नहीं, इतना रिलेशन नहीं पाया इसका। उसके बाद अगर मैं चेक करूँ भाई, दूसरी चीज के चेक उसका है 19 का रिलेशन उरा 17 का गले लेकर देख लो, लास्ट में ले जाओ, लास्ट में लेकर देखो, 19 ने 17 लिखूंगा तो 2 कम हो गया बच्चों, कितना कम हो गया, 2 कम। अच्छा फिर 9 है और 24 है, देखो दूसरा ने कम करूंगा ना मैं, अगर 9 तक 24 आऊंगा तो फिर मैं 2 कम करो यार, यो भी ऑपरेशन फेल है इसका तो, है ना भाई। एक काम कर लो, बीच में तो काट के देख लो भाई, बन जाए तो बात, बीच में तो काट लो इसने कुकरे, 3 उड़ान छोड़ दो, 3 उड़ान छोड़ दो, कई बार 6 अल्फाबेट ने बीच में तो काट ले है रिलेशन लगाने के लिए। S का रिलेशन इसके साथ लगा के देखो बच्चों, तो मैं देखूंगा ये 19 पे, 17 पे 2 कम, 12 और भाई साहब यो 10, 3 कम, और उरा देखूंगा तो मेरे भाई साहब 5 कम। ऐसा ऑपरेशन लाग सके है, लेकिन बच्चों ये ऑपरेशन इसमें भी लगना चाहिए, इसमें भी, इसमें अगर मैं देखूं यहाँ कितने 3 कम करे थे तो 14 और 3 कम होंगे तो 11, 11 पे के आवेगा, नहीं सॉरी इसमें लगाना, विस्डम में सॉरी, 19 में तो 3 कम कराएंगे ना, तो 19 में तो 3 कराएंगे तो 16, तो पहले नंबर पर P है कोनी, तो भाई इसने काट का ऑपरेशन भी नहीं बना रखा। ओ भाई ये तो तकड़ा ये प्रश्न आ गया, इसने तो काट का भी ऑपरेशन कौन नहीं बना रखा। तो एक ऑपरेशन तुमने बताऊंगा शानदार ऑपरेशन के है भाई, तुमने क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट क्या नाम, इससे अल्फाबेट जो है ना सारे के सारे, इसको तुमने लिखना पड़ेगा बच्चों, जो रियल में अल्फाबेट्स आते हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। जैसे मान लिया आप यो सिल्वर ले रहे थे ना, सिल्वर, इसने तुम क्या करो बच्चों, इसने पहले नंबर पर कौन आकर है, E आकर है, बहुत बढ़िया। इनमें तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा, 18 VLI, फिर I का नंबर आ गया, I का, फिर किसका आ गया, L का, 12 नंबर पाया कर है, L भी हो गया। उसके बाद कौन आओगा भाई, उसके बाद R आओगा बच्चों, R, ठीक है भाई। उसके बाद कौन आओगा, S, और उसके बाद आओगा V। तो मैंने क्या करा, जो अल्फाबेट का ऑर्डर होता है उसमें लगा लिए ये, अल्फाबेट के ऑर्डर में, ठीक है बच्चों। ईव देखूंगा मैं, ईव क्या बना रखा है इसका, देखो ईव देखो, इसने JDQMX Q, पेपर में न्यू अंगा लगेगा, कहते नु सोच जानते उठा आ जाएगा उत्तर, हाँ सपने लियो, न्यू अंगा लगेगा, टोगे टोटो का दिखाने लग रहा हूँ, न्यू टोने पड़ेंगे। सुन लो मेरी बात ही बात है, देख भाई के कव है, ये बता मैंने के ऑपरेशन लग रहा है, U5 और U10 +5, U9 और U4 -5, U12 और U17 +5, U18 और U13 -5, U19 और U24 +5, कितना 5 +5, U22 और U17 -5 के ऑपरेशन ठह गया। पहले अल्फाबेट ने सब ने ऑर्डर में लगा के, और प्यारे बच्चों +5 -5 +5 -5 +5 -5 तो लगा दो भाई। आपने पूछा इस भाई साहब का, इसमें सबसे पहले A आवेगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 6 पे F आओगा, F है ऑप्शन में, हाँ जी है। दूसरा उठाओ, देखो सबसे पहले A आ गया, फिर कौन आओगा भाई, E आओगा, इसमें तो 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, A बच गया, A है ना भाई, F 5 घटाओगे तो 1 ऊपर बच गया, 5 में तो 5 घटाया तो प्यारे बच्चों Z बच गया, Z
तो मैं जेड बोल लूँगा, है भाई। ई 5 नंबर पाओगे ना, 5 घटाओगे तो 0, और 0 का मतलब जेड। हाँ सर जी। तीसरा उठाओ, इसका तीसरा कौन होगा, ए भी आ लिया, ई भी आ लिया। फिर किसका नंबर है, आर टी एस एन के का नंबर है, इब के का। इब के में 5 जोड़ांगे, 11 और 5 16, 16 पे पी आओगा। तो एफ जेड पी किस में है, एफ जेड डब्ल्यू गलत, एफ जेड पी इसमें तो है, इसमें एफ पी जेड ये तो हुए गलत, यो भी हुए गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया, सी बच गया बच्चों। कौन सा बच गया जी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। एफ जेड पी आई डब्ल्यू एन वाई, डब्ल्यू एन वाई। भाई लेवल है तारा, भाई लेवल करवाओगा। बात समझ में आई है। वो तो रीजनिंग देश पढ़ावा है यूट्यूब पे, है भाई। रीजनिंग तो यूट्यूब पे देश पढ़ावा है तारा भाई, गारंटी तो पढ़ावा है। 30 में तो 30 दुआन की गारंटी बेरा, किसने क्या करें, जिसमें को रूल ना बचे, को प्रश्न ना बचे, को टाइप ना बचे, पेपर में न्यू के न्यू प्रश्न फंस जा, उसने क्या करें। 30 में 30 की गारंटी नू को नहीं मैं उरत आपने करवा दूं भाई। 2 जोड़ रखे बच्चों, 2 और जोड़ दो बच्चों, और 2 और जोड़ दो उत्तर है। नचान थोड़ी आ रहा हूँ तुमने, खिलान थोड़ी आ रहा हूँ, बालक थोड़ी होता मैं 2-2 साल के। अब तुमने खिलाऊंगा आ लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पतासा, खिलाने थोड़ी आ रहा हूँ तुमने। तो कहने का मतलब है, अगर कंपटीशन की तैयारी करो हो तो तारा भाई लेवल करवाओगा। बात समझ गए नहीं समझ गए, लेवल के प्रश्न करवाओगा भाई। बात समझे क्या नहीं समझे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाओ। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाने के बाद बच्चों एक बार 5 ज्यादा, फिर 5 कम, फिर 5 ज्यादा, फिर 5 कम, फिर 5 ज्यादा, फिर 5 कम। भाई समझ गए सारे के सारे। हाँ जी बहुत बढ़िया भाई, गजब 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 गजब। ठीक है, ये सारे के सारे खेल बना दियो इसका, ये भी नहीं छोड़ना किसी ने भी। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विशाखा ने कहा, क्या विशाखा ने, वह मेरे भाई की पत्नी की सास के पुत्र की पुत्री है। उस लड़की के पिता का विशाखा से क्या संबंध है, बताओ जी शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, गजब तरीके से बताओगे। सर जी मेरा नाम लिख दो बोर्ड पे, सरीखा बाटी, सरीका बाटी, क्लियर हो जाएगा पेपर, बिल्कुल क्लियर है तेरा पेपर। और बता, मेरी जुबान ने तो कहने लग रहा मैं के बोर्ड लाऊंगा, सरीका बाटी का पेपर क्लियर होगा। और बता, बस क्लास लेंदे रहिए, तेरे भाई की क्लास लेंदे रहिए। मैथ रीजनिंग में जिसने स्कोर कर दिया ना, वो तो वहाँ लग रहा है, सोच लियो। और जो बैर होगा ना सिर्फ मैथ रीजनिंग की वजह तो होगा। तो हमने फिर बता दूं, कई की आँख खोल लूँगा मैं, नए नए बालक जो जुड़ रहे हैं उनकी आँख खोल लूँगा। आ जाओ, देखा आँख खोल लो एक बार, आ जाओ तो हमने हिस्ट्री बताऊंगा। एक बालक है खास इंटेलिजेंट है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने लग रहा है, इंटेलिजेंट बढ़िया बच्चा। उसके 5 सारे सब्जेक्ट के स्कोर बताऊंगा। अगर वो पेपर में सिलेक्ट होगा तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये तो कैमरा आवेंगे कि ना आऊंगी हिंदी इंग्लिश तो पेपर में भी काड़ा भी। अच्छा उसके बाद है जीके, ये सब्जेक्ट है बच्चों। इस जीके में उसका जो स्कोर है ना, अगर जीके जो करीब हरियाणा जीके है 25 नंबर की है बच्चों, या तो आसान आवे है, हरियाणा जी के तो आसान आवे, इसमें तो हमें ले लोगे 17-18 नंबर, 17 तो 18 गणित 19 ले लोगे, और नू तो सोचियो ना 25 में तो 25 ले लेंगे तो आवा को नहीं। तो कहने का मतलब है इसमें 18-19 तो हमें ले लोगे, ये तो आसान आवा, जमा है, जमा नॉर्मली आवा है। तो हमने लोगों हरियाणा की साक्षरता दर बता दे, हरियाणा का सीएम कड़े का है, कई परसेंट तो इसे आवा जमा। हरियाणा का तो आजाद होया था, नू भी पूछ ले, हरियाणा का तो बनया था, भारत का तो आजाद होया था, है भाई, कई परसेंट तो इसे भी आवा है। इंग्लिश है, इंग्लिश यो तो हमने कदे भी पास नहीं करवाता है, इसमें तुक्का सिस्टम चलेगा। इसमें क्या चलेगा बच्चों, तुक्का सिस्टम, जिसके तुक्के बड़े फालतू लाके वो आगे है, बाकी पाछे हैं। हिंदी है, हिंदी आवेगी तो जमा आसान आओगी, सारे कर दोगे। बात रहेगी कि तो मैथ रीजनिंग की, पढ़ने वाला बच्चा यदि 30 मत है, 29 और 30 का स्कोर कर देगा ना मैथ में, 29 और 30 का स्कोर कर देगा, यू स्कोर तो उछलता होगा, यू स्कोर तो उछलता होगा। रही नेशनल जीके की बात, नेशनल जीके की बात 15 नंबर की आवेगी, 15 नंबर की। हाथ टेक का एक जना भी बता दियो 6 प्रश्न आवे हैं, 6 क्वेश्चन एक के आदमी बता दियो मन्ना आवे है, 6 प्रश्न पर हाथ टेक का बता दियो मन्ना आवा सर जी 6 प्रश्न, मैं मान जाऊंगा तुमने 15 मत है। तुक्के मार के तारे 12 आ जियो, मैनू नहीं कहता कहीं सोचो 15 मत हमारे फलाने आ जाएंगे दिखड़े आ जाएंगे, तुक्के मार के 12 आ जियो, 6 प्रश्न पर हाथ रख दिखा दियो मना आवा है, और कितने पढ़ लियो, किसे दौर पढ़ लियो, जाओ गारंटी है इस बात की। जब पेपर में बैठोगे ना आँख खुल जाएंगी।
अगर नंबर बनाने हैं तो सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ो, उसके बाद तुमने पता चलेगा स्कोर कैसे इंप्रूव होगा। अगर है तुमने बेरा को नहीं पढ़ने का। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विशाखा ने कहा, भाई विशाखा के बोली, विशाखा नु बोली कि मेरे भाई, विशाखा का भाई, अच्छा भाई भाई, अच्छा देखो, वह मेरे भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, ठीक है भाई, भाई की पत्नी की सास, पत्नी की सास मतलब इन दोनों की क्या आएगी, माँ, इन दोनों की माँ आ गया, ठीक है भाई, के पुत्र की पुत्री, पुत्र तो यू है, और इसे की पुत्री, इसे की कौन है बच्चों, पुत्री है, इसे के बारे में बोलने लग रही है यार। तो तारतनु कहा उस लड़की के पिता, उस लड़की, देखो इस लड़की के पिता यानी इसका है ना, विशाखा से क्या संबंध है, तो बताओ यूके लग गया, विशाखा का भाई लग गया, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अपना आप तफड़ा लो, जब मैं तुमने मेरा तफड़ा के दिखाऊंगा। मान लिया मेरा नाम विक्रम है, ठीक है, और मैं इसे लाइन में पढ़ूंगा, मैंने क्या कहा, विक्रम ने क्या कहा, वह मेरे भाई यानी मेरे भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी की सास यानी कि मेरी भी माँ और मेरे भाई की भी माँ का इकलौता बेटा, फिर मेरा भाई और उसकी छोरी, फिर मेरी भतीजी। तो भाई साहब मना बता, मेरी भतीजी का जो बापू है उसका मेरा तक क्या संबंध है, आपस में हम भाई भाई हो गए, या छोरी थी तो ये भाई बहन हो गए, सीधा रिलेशन है। बात समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ा सा इस तरीके तभी सोच लिया करो, जब नॉर्मल तरीके से सोच लिया करो। अगर मान लो यू सौदा समझ में ना आवन है, यू सौदा समझ में ना आवा, अपना आपने लेकर चाल पड़ा करो कि मैं हूं वो, मेरा फलाना तिकड़ा का मुकड़ा का लुकड़ा का जमा के तरह बराबर में बैठ जाएगा, नचा देगा, सारी रिश्तेदारी मंडा देगा तामने और बैठा के बराबर में बैठा देगा, नुका यू कौन है, तेरा भाई है यू क्या गया, अरे नू कुकर, यू सारा अंडे आया, फिर मेरा भाई ये कुकर पाया यू। तो कहने का मतलब तो अंडा है तो सारा लिया हुआ है, लेकिन रिलेशन में पावा उड़े जाकर ना है, लो तो राज है उल्टा ही, बस हमने नचाए जाएगा। रीजनिंग यह तो है, मेंटलिटी है, मेंटल है यू सब्जेक्ट भी, पागल है। ला भाई अगला बताओ फटाफट, इसका बताओगे। देखो 252 49 36 468 144 39, सेम जो संबंध है बच्चों किस ऑप्शन में मिलेगा अपन देखना है, सेम संबंध किस ऑप्शन में मिलेगा अपन देखना है, बताओ जी शाबाश, बहुत बढ़िया जी, हाँ जी, गजब गजब गजब, नुका बैठ गया जी बेजम है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, फटाफट आने दो जी, लाइक करते हो मेरे बटो क्लास ने, नुका बेबे ब्लॉक करके इसने एक तरफा करो इसको, किसने का वैसा अंगवान ला मैं करूँगा ब्लॉक, देख पटाखे ठाऊंगा ब्लॉक के, तमें मेरे बटे जमा ही नहीं मानते, ऐ मैं कहना छोड़ गया तो तम है भाई। आपकी भतीजी भी सर जी, हाँ भाई मेरी भतीजी है, उसका नाम है प्रीशु, परीक्षिता है भाई, परीक्षिता नाम है असली, प्यार तो उसने प्रीशु का दिया, उसके अंदर नाम है प्रीशु भी उसे का नाम है, चुग्गू भी उसे का नाम है भाई, खोटा भी उसे का नाम है। माम तो कह रखे के कहे जावा क्यों, माम ने प्यार ये इतनी लगा हुआ एक के हमारा घर में छोटी सी गुड़िया, मेरी भतीजी है भाई। बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया, फटाफट कमेंट कर दो सारे के सारे, के ऑपरेशन लाग सके है। तो हमने एक बात दिखा खगड़ो, बीच में स्क्वायर दरिया है, बीच में क्या दरिया है जी, स्क्वायर, देख यू दरिया, यू 7 का स्क्वायर है और यू 12 का स्क्वायर है, तो खेल पक्का है स्क्वायर का पाओगा, किसका पाओगा जी, स्क्वायर का। तो देखो भाई अगर मैं लिखूँ यू 7 का स्क्वायर है बच्चों, 7 का, तो ये 252 बड़ी संख्या जो है ना यह बनी पाओगी, इन दोनों की गुणाकरण तो बन सके या 7 छिके 42, हासिल लागी 4, 7 या 21 और 4 कितना 25, ले कि मैं सौदा था यू 20 40 संख्या किसे का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है जी, 7 का, 7 की उर्लग अलग गुणा करके देख यू आ गया, मरे बटे सोचा है इसमें भी, यू किसका स्क्वायर है 12 का, 12 की गुणा करके 39 में देखो कितना आ जाएगा 468, सेम ऑपरेशन आप ऑप्शन में लगा देंगे जी, लगाओ भाई। यू है 13 का स्क्वायर, तो 13 करो भाई 13, और 13 की गुणा किस में करनी पड़ेगी अपन बच्चों, 13 की गुणा करनी पड़ेगी 47 में, तो यू आना चाहिए, यूनिट डिजिट तो पहचानो, 7 या 21, इसका तो यूनिट पे 1 आवेगा, इसका पे 4 है, यू तो उत्तर है गलत, इसने तो मैं गलत कर दूंगा, पूरी गुणा ना करूं मैं। उसके बाद सुनो, इसने 256 किसका स्क्वायर है 16 का, कई खागड़ा का तो स्क्वायर है याद को नहीं, 25 बार कह लिया, 20-25 तक के स्क्वायर याद कर लो तारा काम आ जाएंगे। 16 का स्क्वायर है, गुणा में किसके साथ है 24 के साथ भाई, देखो गुणा कर लो, इसकी गुणा कर दूं मैं, 24 छिक्का 144 4, ठीक है, हासिल के लिए 14, 24 एकम 24 और 14 कितना हो जाएगा 38, बहुत खूब भाई। उत्तर कितना जाओगा जी, उत्तर जाओगा बी फॉर बेस्ट, उत्तर जाएगा मेरे भैया बी फॉर बेस्ट इज द राइट आंसर। घूट मार लो, पानी की इजाजत दे दो, तो इतना लाइक करके आओ क्लास ने, 1000 लाइक करो भाई एक बार फटाफट जाकर ने, सारे बच्चे 948 लाइक हैं, 1000 लाइक करो एक बार फटाफट जाकर ने, सिर्फ 52 लाइक की कमी है, 52 बच्चे तो आ रहे होंगे लाइक करने, एक बार जाकर कर आओ मेरे भाई सारे के सारे, रिक्वेस्ट आप सभी थे।
है, सबका रिक्वेस्ट है एक बार जाकर फटाफट कर खाओ, 1000 लाइक कर दो इतना फटाक देसी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पर चलेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बी फॉर बेस्ट इज द राइट आंसर। सारे बच्चे जो मैं करवाने लग रहा हूँ बस उस पर ध्यान दे लो, तुमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैं करवाने लग रहा हूँ उसने कर लो। नू के नू पेपर में प्रश्न तुमने मिल जाओगे। अगर तुमने तसली ना हो तो कितने मोक लगा के देख लियो, कोई प्रश्न रह जाओ तो मैं जिम्मेवार हूँ। पेपर तो पहले है, चाहे तुम मोक लगा के देख ला भाई। 1037 ओ छोरे चित्ते 1037 लाइक ठोके सीधे, ला भाई गजब रिफ्रेश हो गया है। 1037 लाइक भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को भी, बहुत बढ़िया भाई। छोरे हो तो इसे हो भाई, है भाई, चीजें पड़े हो तुम तो। लो जी इसे बात पे शानदार है क्वेश्चन है, फटाफट बता दिया भाई। क्या प्रश्न है जी? न्यू का है, याद रखिए राम कथा। इस राम कथा में आपको क्या देखना बच्चों, यदि सभी प्रतीकों को 2 से बदल दिया जाए, यदि सभी प्रतीक बोले तो सिंबल को 2 से बदल दिया जाए तो ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक बाद एक व्यंजन हो। व्यंजन को इंग्लिश मीडियम वाले कॉन्सोनेंट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं जी? कॉन्सोनेंट बोलते हैं भैया। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है जी? एक तो वोवल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू न छोड़कर बाकी सारे व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट हैं। बताओ ये फटाफट इसका उत्तर क्या जाओगा? शाबाश बहुत बढ़िया भाई, गजब जी गजब जी। नुका मैंने तो लाइक कर दिया जी, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत गजब है। सोनू का याद पापड़ा का वह बात, थैंक यू सो मच मेरे भाई सोनू। मेरे ताऊ का छोरा का नाम भी है सोनू। तो हम लोगों के सर जी कि मैंने बात पक्की है पावा आप दोनों भी भाई। मैं क्या करूँ, तुम बातें इसी करो। उसे टाइम पर मेरा भी रिलेशन में पा जाए कि मैं क्या बताऊँ इस बात ने, तो मैं तरता बता दूँ सर। यो क्वेश्चन मार्क का ना बेरा है, क्वेश्चन मार्क का ना बेरा क्या इसमें क्वेश्चन मार्क है खागड़ो प्रश्न है कि में न कहे 2 तय बदल दिया किसने? सिंबल ने। इब तुम क्या करोगे, मैंने बेरा है तुम चलाक हो, जड़ा जड़ा सिंबल दिखागा ना पहले 2 धरोगे पूरी सीरीज में, कसुत्ते बाड़े होता में 2 धरने की जरूरत को नहीं खागड़ो। उन्होंने मान लो हमने धर दिया और उस सिंबल के बाद बस नू चेक कर लो कितने ऐसे ठीक है बच्चों जिनके ठीक बात की हो व्यंजन कॉन्सोनेंट आंदा हो, वो तो रहने दो। तुम समझ लो वो 2 हैं सिंबल है ना, 2 समझ लियो। देखो आ जाओ, देखो जो करियो सिंबल है मैंने 2 मान लिया यू, लेकिन इसका बाद क्या है? इसका बाद तो सिंबल है, तो ये तो हो नहीं सकता। यू देखो, यू भी मैंने 2 मान लिया क्योंकि यू भी सिंबल है, सिंबल की जगह 2 उतरना है ना। इसके बाद क्या है? 6 है, ये तो उत्तर गलत। उसने कहा है 2 के बाद क्या आना चाहिए? व्यंजन आना चाहिए, 6 थोड़ी आना चाहिए, यू भी गलत हो गया। फिर हमने यू देखो, यू आ गया, एक यू आ गया। इसके बाद क्या है? 7 है, यू भी गलत, यू भी गलत। यू आ गया सिंबल, यू आ गया सिंबल। देखो इसकी जगह 2 धरोगे ना तुम्हें, और इसके बाद क्या आ गया? व्यंजन। व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट, तो 1 काउंटिंग शुरू होगी, 1 आ गया भाई। उसके बाद चेक करा आगे, आगे जाओ यू रहा सिंबल, सिंबल आ गया यू। इस सिंबल ने तो हमें 2 मानोगे, और इसकी अगला कौन है? इसका अगला कौन है बच्चों? आर है, तो इसका मतलब यो भी काउंटिंग में आएगा। तो भाई साहब एक और आ गया काउंटिंग में, बहुत बढ़िया। आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, यू आ गया भाई, यू आ गया, देख एक और सिंबल आ गया। इस सिंबल ने तो हम 2 मानोगे, और इसका आगे कौन है? आर है, तो भाई साहब ये भी काउंटिंग में आएगा, बहुत बढ़िया। इस सिंबल के आगे बच्चों तो 4 है, ये तो नहीं काउंटिंग में आएगा। तो ओवरऑल मार्क है मेरे पास काउंटिंग में कितने आएंगे? ओवरऑल मार्क है मेरे पास काउंटिंग में जी 3 आएंगे। कितने आएंगे मेरे भैया? 3 आएंगे, 3 आएंगे। बात समझ में आई? कई जने तो क्या करेंगे, इसे खागड़ हैं इसने पूरा तारेंगे और फिर कहेंगे ना तो गलती हो जाएगी, मैं 2 धरूंगा, पहले 2 धरूंगा। अरे 2 धरने की जरूरत को नहीं, उसने मान लो तो हम 2 ही है, यो जरा सिंबल है ना, वो 2 का काम कर देगा, बस बात खत्म। और 2 इसमें था ही नहीं किते, है ना भैया, और 2 इसमें था ही नहीं किते। अगर पेपर में इस लाइन में एक और अक्षर होता, ध्यान तो सुनियो, इसे क्वेश्चन में अगर मैं तरता बोलूं ऐसा होता, यू यहाँ ए होता बच्चों, यहाँ ए और यहाँ 2 होता। अब तुम बताइए एक बार, अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाता? मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के तरता पूछूंगा, अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाता अगर यह सीरीज ऐसे दिखती बच्चों। मैं देखता हूं कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कितने एक बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, फटाफट बताओ भाई। अगर इस सीरीज में मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं तुम लोगों को बोलूं मैंने यह लाइन बढ़ा दी भाई, यह लाइन बढ़ा दी, तो मैं तुम लोगों को बोलूं अब इसके कितने आंसर हैं? अब इसके कितने आंसर हैं बताओ शाबाश। कितने बच्चे बता सके इस बात ने? ठीक है जी, बोलो। अभी भी 3 है, अभी भी 3 है, क्योंकि 2 तो है, उसके बाद वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। उसके बाद क्या बच्चों? वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। अगर बाय चांस एक ही जगह पे मैं बी लिख दूं, एक ही जगह पे मैं बी लिख दूंगा ना, फिर इस क्वेश्चन का आंसर 4 होता। ए ई आई ओ यू वोवल हो तो फिर अपना आंसर 4 मत करो, अभी भी 3 ही था। ठीक है, ये पेपर में गलती ना करनी भाई। नेक्स्ट बताओ।
नेक्स्ट बताने से पहले जो सारे के सारे चित्ते एक बार सुन लो। यू अपना बैच है चित्ता बैच, के बैच है यो चित्ता, और इसमें मास्टर हैं सारे चित्ते। चित्ते तो हमने बेरा है यूट्यूब पर, तो हम देखो सारे मास्टर वहीं पढ़ावे हैं, सारे के सारे वहीं पढ़ावे हैं बैच में। यू बैच का तारा फायदा क्या रहेगा, तो हम इसमें थ्योरी वाइज सारे सब्जेक्ट पढ़ पाओगे, थ्योरी वाइज। उसके साथ फिर तुमने प्रैक्टिस सेशन मिल जाओगा, तो हम प्रैक्टिस सेशन इसमें तो ले पाओगे। ठीक है मेरे भाई, अगर मान लो तुमने सिलेबस नहीं पता तो सारा सिलेबस का तारा ज्ञान हो जाओगा, सारा सिलेबस में को घूमे आओगे। सिर्फ कै रुपया का बैच है, 250 रुपया का बैच है। ठीक है भाई, ठीक है, तो सिर्फ 250 एडमिशन इसमें लेवा। हाँ, तो फटाफट से आ जाओ सारे के सारे बच्चे, सारे जाके इसने ले लियो जिसका एवरेज स्कोर आज भी है। नेक्स्ट, दिए गए युग्मों में दूसरी संख्या पहली से उसी प्रकार संबंधित है, फलानी है, दिकड़ी है, नरी चौंचले करेगा यू। लास्ट में एक के लाइन बोलेगा आएगा है, ऊपर के चौंचले ना छोड़कर लास्ट में क्या बोला, वह विषम संख्या का युग्म चयन कीजिए। कहने का मतलब है एक ऑप्शन अलग है इसमें, ये चौंचले छोड़ के एक ऑप्शन अलग है वो बता दो बस। ठीक है भाई, गजब गजब आने दो, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। लाइक का बटन दबा आओ एक बार सारे के सारे। ठीक है, एक यहाँ गिलास्टी है ना पानी की, पटक दी से बढ़ जा कर दी, बोतल मारी तरह भाई ना, बोतल बोतल मारी ठग है, देखी से कि महा यार पानी से पड़ जाए। फोन मेरा ठंडे ही नहीं, जब आप फद्दू समझ रहे हैं, बोतल लिया वहाँ 2 लीटर की, फोन में लिया हूँ भोगी तो मेरा निकट जा पावा है अड़कम ले रहे तार भाई ना, 2 लीटर की मारी ठाकन है, मैंने जरूरत है को नहीं फोन में लाने की। शाबाश, बहुत बढ़िया। सर इंग्लिश में आ सकते हैं क्वेश्चन, आ सकते हैं इंग्लिश में, क्यों नहीं आ सकते? इंग्लिश कौन सी है भाई? बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलो देखो इसमें तो विषम बताना बच्चों, विषम का मतलब एक ऑप्शन ही मतलब अलग है, चार वो मत है। कैसे अलग जास का एक बार आप सोचा भाई साहब, 87 और का और जो 522 का संबंध के आस का है। देखो इतनी बड़ी संख्याओं का कोई यूनिक रिलेशन ना पा करता, समा सिंपल पाओगा। सिंपल का मतलब क्या है कि यार बड़ी संख्या छोटी वाली तक कटती पा अगर तो हम काट कर देख लो। जैसे मैं बात करूँ 87 की मैं किस में गुणा करूँ, 87 की मैं किस में गुणा करूँ कि यू नू का नू पा जाए, देखूँ मैं यू कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मेरे भाई 87 का अप्रोक्सीमेट आप देखो, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 6 पे चला लो, इसने कितना पे चला लो 6 पे, 7 छिक 42 हासिल के लिए 4, 8 छिक 48 और 4 कितना हो गया 52। तो हम एक बात देख पाए कि सर जी मैंने जैसे ही 87 की 6 में गुणा करी तो मेरा आंसर है 522। कहने का मतलब है 87 छिक का 522 होता है। सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओ भाई, 84 के 7 बच्चों में किसकी गुणा कर दूँ कि मेरे पास 672 आ जावे, 672 आ जावे। तो तुम देखो 8 छिक 48, ठीक है, 8 8 64, हाँ 8 से गुणा कर लो इसकी, 8 से, 8 चौके 32 हासिल के लिए 3, 8 8 64 और 3 67। ला देखियो भी कट गया, कट गई ना, या भी कटती पाई या भी कटती पाई, एक किसी पाओगी जो ना कटती पावे, चेक करांगे। देख 92, 92 की किस में गुणा करूं कि 552 आ जावे, 9 पंजे 45, 9 छिके 54, 6 गला गुणा करो इसकी, 6 गला, 6 दूनी 12 हासिल के लिए 1, 6 निमे 54 और 1 कितना 55 भाई, कितना 55। तो बताओ 6 गला गुणा करते कितना आ गया 552, यू भी कटा है इससे। फिर भी इसने देखो 64 ने इसकी क्या में गुणा करा कि 384 आ जावे, 6 6 36, 6 गला गुणा करो इसकी भी, 6 चौके 24 हासिल के लिए 2, 6 6 36 और 2 कितना हो गया 38। ये तो सारे कट गए फूफे, ये तो सारे कट गए भाई। हाँ एक ऑपरेशन पे ठा गया मन ऑपरेशन, सारे तो कटने दे कोई बात नहीं, कट गए दो। लेकिन एक बात बताओ मैंने, ये तो 6 पे चल ली, या भी 6 पे चल ली, या भी 6 पे चल ली, और या 6 पे कौन नहीं चल ली। इसका मतलब ऑप्शन नंबर B4 है, बेस्ट इज द राइट आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए चित्तो? तो इसका मतलब ऑप्शन के जाओगा जी बी ऑप्शन। कई बार नू भी आ जा कर है कि 3 तो स्टेटमेंट कटते हैं पूरी, एक कट्या कौन कर दी, एक कट्या कौन कर दी, वो भी आ जाए। लेकिन भाई ने चारों काट रखी हैं, लेकिन एक कंडीशन दे दी, बाकी सारी 6 पे कटे, एक 8 पे कटे थी, बाकी सारे 6 पे कटे हैं, एक 8 पे कटे थी। तो यो रिलेशन भी पेपर में पूछा जाएगा। तो सारे बच्चे ऑप्शन नंबर B4 बेस्ट इज द राइट आंसर लगा के आएंगे भाई, B4 बेस्ट इज द राइट आंसर लगा के आएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई। पसंद आया है प्रश्न तो लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक बिना तो कि में काम चलना ही नहीं। तो सारे बच्चे एक बार लाइक कर खाओ फटाफट जाकर है भाई। जब तारा भाई गारंटी तो पढ़ाने लग रहा है 30 मत 30 इसे क्लास में दुआ दूंगा, तो तुमने डरना के, डर किस बात का है भाई, डर किस बात का नो बताओ, इसना बताओ सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, लो जी
लो भाई लो, इसना बताओ। लो जी, ये सीरीज है बच्चों, क्वेश्चन मार्क किस जगह पे क्या होगा? पूरा दम ला दियो, पूरा दम है भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। नौका सर जी B4 बेस्ट विक्रम सर जी, पवन कुमार इंडोरा, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नौका सर जी ऐप में मॉक टेस्ट सीरीज को नहीं गए, अरे DSL पे इतने मॉक हैं कि दूसरी ऐप पर पाऊँ भी को नहीं। एकदम तो अपना मॉक का सिस्टम समझाऊंगा, स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा मॉक के बारे में, ठीक है। आज या कल मैं ले होगी, आज तो मुश्किल है और उसका कल न, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कल की कि मॉक के बारे में तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा और फिर अपनी एप्लीकेशन पे आप मॉक लगाया कर लियो, ठीक है। ये चीज़ मैं तारे लिए कर दूंगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मॉक का भी समाधान तारा खातर कर दूंगा। और बता, और कोई तारी इच्छा हो है भाई, और कि मैं इच्छा हो और क्या चाहो था मैनू बताओ। DSL था जो तुम चाहोगे DSL वो देगा, बस तुम DSL था एक चीज़ दोगे, पहले वादा करो दोगे, मांग लियो एक चीज़, प्रॉमिस करो पहले। सारे बच्चे एक प्रॉमिस करो, अगर मैं तारते एक चीज़ मांगूँ DSL के लिए, क्या तुम वो दोगे? बताओ बताओ भाई, पहले एक वादा करो कि हाँ सर जी आप मांगो हम देवांगे। तो मैं एक चीज़ मांगना चाहूँगा, तुम पहले वादा करो, प्रॉमिस करो कि मना नहीं करोगे, मैं तुमसे एक चीज़ मांगने वाला हूँ फिलहाल। अब बताओ, पहले प्रॉमिस कर दो कि सर जी मांगो तो आप। ला भाई इस प्रश्न में मैं इतना सोल्व कर दूं तो हम इतना यस सर लिख दो कि सर जी हाँ प्रॉमिस है कि तो आप बोल लो एक बार। यू आ रहा प्यारे बच्चों 17 नंबर पे, यू 19 नंबर पे, यो 21 नंबर पे, यो 23 नंबर पे, तो सीधा सीधा दो दो ज़्यादा है तो 25 नंबर पे कौन आएगा जी? वाई आएगा। कौन आएगा जी? वाई। उसके बाद यहाँ 1 है बच्चों, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 21 है, लेकिन एक और अल्फाबेट है। यू 6 नंबर पर आया करे, यो 5वें नंबर पर, यो 4थे नंबर पर, सी 3 नंबर पर, तो बी आओगा लास्ट में। वाई बी वाले उत्तर होंगे भाई, वाई बी इसमें भी है, वाई बी इसमें कोनी, वाई भी इसमें भी है और वाई भी बच्चों इसमें कोनी, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। तीसरा ऑप्शन अपना नहीं कट सका क्योंकि अपना नंबर ही निकालना पड़ेगा, नंबर ही निकालना पड़ेगा बच्चों। वो तो नंबर कैसे निकालेंगे सुनो मेरी बात। इस भाई ने क्या करा, पहले 1 लिख क्या है, फिर 2 लिख क्या है, फिर 6 लिख क्या है, फिर 21 लिख क्या है, फिर अपना तो पूछी है, फिर अपने तो इसने क्या करिए बच्चों पूछी है। तो आप देखा कि ऑपरेशन लग सके है भाई। 1 को मैं 2 बनाऊंगा तो 1 ज़्यादा कर दिया, यहाँ 4 ज़्यादा कर दिया, यहाँ 15 ज़्यादा कर दिया ना भाई, कौन ला गया ऑपरेशन? के ऑपरेशन लग सके है। यदि मैं क्या करूँ प्यारे बच्चों, 1 की गुणा 1 में करके और 1 जोड़ दूँ, 1 की गुणा 1 में करके 1 जोड़ दूंगा, 1 1 में 1 1 2, बात बन गई ना? हाँ सर जी। इसमें देखो भाई 2 की गुणा प्यारे बच्चों, यदि मैं 2 का गुणा 4 हो गया और प्लस में 2 ही जोड़ दूंगा तो 6 हो गया भाई। देखो इसमें क्या ऑपरेशन लगा दिया मैंने, 2 की गुणा 2 में करके 2 ही जोड़ दिया तो 6 बना दिया। फिर इसमें क्या ऑपरेशन लगावांगे, 6 की गुणा प्यारे बच्चों 3 में कर लो 18, और भाई 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो क्या ऑपरेशन लग गया, गुणा 1 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 3 प्लस 3 और गुणा 4 प्लस 4। तो मेरे भाई 21 की किस में गुणा करोगे, 4 में, और कितना जोड़ दोगे जी, 4 जोड़ दोगे। 21 के 84 और 4 88। ऑप्शन नंबर C4 CT इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C4 CT इज द राइट आंसर भाई। सबने प्रॉमिस कर दिया ना, तो मैं तरता मांगू हूं मेरे भाई, इब की बार के CT में सिलेक्शन, इब की बार के CT में सिलेक्शन तरता मांगने लग रहा हूं, ठीक है। DSL जो तुम कहोगे वो तुमको देगा, और तुम एक प्रॉमिस कर दो कि सर जी CT में इब की बार सिलेबस में जो भी आप करवाओगे सब करके, और इब की बार CT में सिलेक्शन हम आपको देंगे भाई। यू प्रॉमिस मैं तरता मांगू, या चीज़ DSL तरता मांगा है, या तुम दोगे या नहीं दोगे, फटाफट बताओ, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को बोलूं कि CT में सिलेक्शन इब की बार तुमसे DSL मांग रहा है, तो फटाफट से नु बता दो इस प्रॉमिस को पूरा करोगे या नहीं करोगे, ठीक है जी। जिस तरीके से बाट भाई तम देखो हो तारे घर के देखे नुए माम देखा तारी बाट कि तम CT में प्यारे बच्चों तुम्मा ठा दो, जो DSL का परिवार है एक रुका पड़वा दो कि सिलेक्शन मिले तो DSL ते मिले भाई। और इसी वजह से जितना अंगा हम पर लगाया जाएगा भाई हम लगावांगे, और भाई साहब जितनी भी हमारी कोशिश होगी, कोशिश रहेगी कि नंबर तारा कटना नहीं देवांगे, बस लगातार तुम जुड़े रहियो। मेहनत प्यारे बच्चों इस तरीके की करनी है कि कोई लोहा दौरत दिखे ना, और तुमने बेरा लोहा दौर को दिख भी नहीं सकता। आज के टाइम पर कोई हो तो बता दो बराबर में, कोई भी नहीं पाओगा बच्चों, कोई भी नहीं पाओगा जो कंटेंट इस तरीके से पढ़ा देगा। बात समझ गए भाई? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा भाई। एक विशिष्ट कूट भाषा में CAGES को NADYB के रूप में लिखा जाता है, SILVER को LZRIGR लिखा जाता है। तो बताइए मेरे भाई वाटर को कैसे लिखेंगे, WATER को कैसे लिखेंगे? बहुत बढ़िया भाई, गजब। हाँ जी
शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। नौकर सर जी सिलेक्शन के बाद आपसे मिलने जरूर आएंगे। बहुत बढ़िया भाई, सिलेक्शन के बाद प्यारे बच्चे डीएसएल आपको बुलाएगा, ठीक है। सब बच्चों को डीएसएल क्या करेगा, आमंत्रित करेगा। डीएसएल बहुत बड़ा प्रोग्राम करेगा बच्चों, उन बच्चों के लिए जो मेहनती हैं और जिन्होंने मेहनत की है सबको भाई साहब डीएसएल परिवार जो है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फंक्शन करेगा। एक बार आप सिलेक्ट हो जाओ बस सारे के सारे, ठीक है। और उस सम्मान समारोह में तुमने इस तरीके से सम्मान करांगे। डीएसएल अपनी जिंदगी अकेडमी में प्यारे बच्चों अपन पूरा बड़ा फंक्शन रचना है की बार, तो सारे के सारे बच्चे इस मेहनत पर आप जुड़े रहो। पहला अपना ध्यान सिर्फ कहाँ होना चाहिए, सिलेक्शन पर। एक की बार बस एक जिद है, सिलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद सारी की सारी चीज सोचांगे, ठीक है जी। चलो, मन में एक विश्वास ले लो बच्चों कि एक की बार नहीं रहना तो नहीं रहना, सिलेक्शन लेना है। जिद्दी बच्चे ही लगा करें जिसमें जिद हो है। देखो बच्चों, CAGES को NADY भी लिखा गया है, ठीक है भाई। तो मैं एक बार इसका रिलेशन देखूं कैसे लिख सका है इसने, के लाक्स का इसमें रिलेशन एक बार सोचो मेरे भाई, ठीक है। लिख लो इसने CAGES, इसको के लिख क्या बच्चों इसने NADYB यो लिख क्या है। मैं एक बार देखूं के रिलेशन लाग सका भाई इसमें, एक बार सारे बच्चे लगा के दिखाओ मना फटाफट। के रिलेशन लागने लग रहा है इसमें, बताइए एक बार फटाफट। बहुत बढ़िया भाई। अगर मैं देखूंगा सी का रिलेशन प्यारे बच्चों मैं लास्ट में जाकर लगा दूं तो इसमें तो 14 हुआ है ना, यो 14, तो ये तो बनता नहीं। लास्ट में लगा कर देखूंगा तो भाई एक कम है। अच्छा, इसमें देखूंगा तो मेरे भाई ये कितना है, एक कम तो नहीं है, ये तो 2 कम दिखाई दे रहा है मैंने। यहाँ कितना कम हो गया है, 2 कम हो गया है। यहाँ 1 कम था, यहाँ 2 कम था, ठीक है। अच्छा सर जी, फिर इसका रिलेशन देखूंगा तो किसके साथ पाओगा, इसके साथ पाओगा, तो 7 था 3 कम हो गया बच्चों। ये कितना कम हो गया, 3 कम। इसने देखूंगा तो मेरे भाई ये 4 कम हो रहा है, कितना कम, 4 कम। और 19 में तो 5 घटाओगे तो मेरे भाई 14, यहाँ 5 कम हो रहा है। बात समझ गए नहीं समझ गए, रिलेशन मिल गया। हाँ सर जी रिलेशन मिल चुका है, बहुत बेहतरीन तरीके से रिलेशन मिल चुका है। पहले वाले को लास्ट में लिखकर 1 घटा दिया, लास्ट में दूसरे वाले को लास्ट सेकंड ले गया और 2 घटा दिया। इस तरीके से उसने रिलेशन प्यारे बच्चे आपका बना दिया है। तो सेम ऑपरेशन आपके पेपर में दिखाई देगा। फटाफट देखो वाटर को कैसे लिखेंगे भाई, 1 घटा कर लास्ट में ले जाऊंगा तो 23 में 1 कम तो 22 वी आएगा। लास्ट में वी मेरे बच्चों एक ऑप्शन में है तो मैं ना चेक करूं किसी और को, सिर्फ ए ऑप्शन में ही बैठा है तो मैं क्यों ही चेक करूंगा किसी और को, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का लाजवाब आंसर होगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसका जवाब दिया भी है। क्लियर है मेरे भाई, बताओ सारे के सारे बच्चे। एक बार एक कमेंट डीएसएल जिंदाबाद की कर दियो भाई अगर जी सहा आ रहा है तो। बस इतनी गारंटी है कि कंटेंट ना मैं बाहर जान को नहीं दूँ, ठीक है। कंटेंट ना मैं बाहर जान नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी आपका पेपर आ जावे, आएगा अपनी क्लास में से, ठीक है ना। और तो हमने एक बात और बता दूं, जो यू प्रश्न नहीं आ रहा बोर्ड पे, यू प्रश्न आ रहा बोर्ड पे, तो हम किसी मास्टर की क्लास देख लियो जाके, तारा भाई ने एक भी नहीं छोड़ रखा यो नू टाम पीट पाट ये नू के नू पावेंगे, मन को छोड़े को नहीं सिस्टम है भाई। और जब पेपर होगा ये भी नू के नू पावेंगे, यू टू नाम पीट ये भी सेम पाओगे तुमने, इतनी भी गारंटी देने लग रहा हूँ। पेपर में नू के नू छपे पाऊंगे, क्यों मैं छोड़ूंगा को नहीं कि मैं, है भाई, कि मैं छोड़ूंगा नहीं कि मैं, बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन में डी की जगह क्यों आना था, कोई बात नहीं बच्चों, अगर डी की जगह क्यों आना था तो वो कोई खास बात नहीं, हो जाओगा, कर लियो ठीक उसने। गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया भाई। सर व्हाट्सएप पर कैसे जुड़ें, व्हाट्सएप पर मेरे भाई इसमें शायद क्लास के नीचे लिंक देख लो या कल वाली में डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों के पास, किसी भी तरीके तक करवा देंगे प्रोवाइड, इसका भी सोल्यूशन कल की क्लास में कर देंगे, ठीक है। चलो इसमें बताओ फटाफट। एक निश्चित कूट भाषा में टाक टू मी को प्यारे बच्चों टू नाम पिट गिव मी दैट को क्या लिखा जाता है, सू राम नाम लिखा जाता है, और गेव टू हिम को प्यारे बच्चों पी टू सू लिखा जाता है। तो आप बताइए गिव टू मी का कोड क्या होगा, गिव टू मी, शाबाश बहुत बढ़िया भाई, बताइएगा गिव टू मी का कोड कितना होगा भाई, बताओ शाबाश बहुत बढ़िया गजब, ठीक है। गिव टू मी का कोड कितना होगा चेक करा, आ जाओ सुनो। मन्नत अर्थ एक बात बता रही, जो निकालना है ना उसकी गेटी पकड़ लो, बस जो निकालना है उसकी गेटी पकड़ लो और छोड़ियो ना पकड़ करना, तकड़ा तकड़ा पकड़ लियो, तकड़ा तरीका तो पकड़ लियो इसने, छोड़ियो ना इसने, ठीक है भाई। अगर मैं देखूँ गिव टू मी अपन देखना तो आप ऊपर जाकर देखा गिव टू मी कहाँ है, ये रहा देखो टू मी तो यहीं पा गया मैंने, टू और मी
मेरे पास दो कोड तो ऊपर ही मिल गए, टू और मी, तो मेरे आंसर दो तो यहीं बैठे हैं। कौन कौन है? या तो मेरा आंसर जाओगा प्यारे बच्चों टू, या नाम या पिट। इनमें तो दो उत्तर है मेरे, दो उत्तर इनमें तो। कैसे पता चला? क्योंकि मेरा टू भी यहीं है और मेरा मी भी यहीं है, तो दो उत्तर पक्के उरे तो पाऊंगे। मैं चेक करूंगा टू नाम पिट। तो एक बात बताओ भाई, नाम है ना टू ना पिट, एक के उत्तर उनमें है, इसका मतलब उत्तर गलत है। उनमें तो एक के पाया, कम से कम दो पाओगे, पाइयो कौन से है? इब देख पूरा देख, सू टू नाम। इब एक बात बताओ भाई, टू भी है नाम भी है, यू मेरा ऑप्शन जा सके है, यू मेरा ऑप्शन के उसका है, जा सके है। तला जावांगे बे, नीचे जावांगे बे। सुनो मेरी बात, आगे क्या क्या अगला में देखो भाई क्या क्या है। नो क्या है? पी टू राम, इसमें टू है ना, तो भाई साहब नाम ना पिट, तो एक ऑप्शन पाओगा तो ये तो जा नहीं सकता, क्योंकि अपना उत्तर तो दो पाओगे। टू टू में काम कौन चल रहा है? टू टू में काम कौन चल रहा है? दो उत्तर पाने चाहिए। अच्छा नीचे चला देखो, पे टू सू, ले भाई इसमें क्या पाया? यू पे टू सू, इसमें मैं देखूंगा तो सिर्फ अपना टू है बच्चों, सिर्फ अपना टू है, दो उत्तर पाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का लाजवाब आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का लाजवाब आंसर है भाई। क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, गजब भाई, गजब गजब गजब। मैंने बताते एक बात बताई कि अपने दो आदमी यहाँ बैठे हैं, तो दो आदमी का कोड भी दो पाओगे और दोनों कोड अपने उत्तर में पाने चाहिए। तो पहले ऑप्शन में तो सिर्फ नाम नाम है, ना टू पाया ना पिट पाया, तो उत्तर कुकर जा सके है। दो कोड पाने चाहिए, क्या जाना चाहिए जी? दो। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब 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 कर दोगे ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न पा जाओ सारे के सारे। ऑप्शन नंबर बी वाले मुस्कुराइएगा है भाई। नेक्स्ट बताओ, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान। ये क्वेश्चन बहुत आसान हुए हैं, लेकिन ये कई बार पेपर में गलती हो जाए इन तब बच्चे के। बताओ, इनमें तब बच्चों आपने बताना है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए। फाइंड द, ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है बच्चों, एक अलग है इसमें। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ना, एक अलग है इसमें से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लाइक की संख्या 1500 पे कर दी जाए प्लीज, लाइक की संख्या 1500 पे बढ़ा दी जाए प्लीज मेरे भैया, जाकर एक बार 1500 कर दीजिए भाई। है भाई, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो ने कहा है अध्यापक शिक्षा। अब एक बात बताओ भाई, अध्यापक और शिक्षा का क्या संबंध आपस में? अध्यापक आप लोगों को शिक्षा देता है, ठीक है जी। न्यायाधीश, न्याय, इसका संबंध क्या है? न्यायाधीश आप लोगों को न्याय देता है। बात आई समझ में जी? पढ़ई आरी, क्या बढ़ई आप लोगों को आरी देता है मर्रे बटे, आरी कुकर दे देगा तरता है, तारता आरी दे दी तो वो घंटा करेगा है भाई, तारता है उसने आरी पकड़ा दी वो घंटा करेगा, फिर उस पर कुछ बनना ही नहीं फिर है भाई। चिकित्सा, जो चिकित्सक क्या करेगा? तारता है, चिकित्सक तारता है इलाज दे देगा, इलाज का मतलब तो हमने ठीक कर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आरी तो हमने बढ़ई को नहीं दे, आरी गलत हो वो मुच्छेगा सारा शोधन है। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर सी फॉर सीट इज द राइट आंसर भाई। जब आप देसी अंदाज में पेपर में उत्तर लावांगे, देसी अंदाज में कि न्यू हो जाएगा तो न्यू हो जाएगा, और न्यू नहीं होया तो न्यू हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? फटाफट बताओ भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। आन दो आन दो, लाइक की संख्या 1500 कर दी जाए भाई। गाली भी देवे जी आप, अरे मन ने खड़ा गाली दे दिया मरे बटे, गाली ना है यार, ये तो मेरे कोड है यार, है गाली थोड़ी हो है तमने बेरा को नहीं, गाली कौन सी होगा ना है, ये तो हरियाणा के खास शब्द हैं, खास है मर्रे बटे। इसना बताओ, इसना बताइएगा 14 अक्टूबर 2028 को क्या होगा? है सर जी, 2025 साल रही है, 2028 का कुकर पूछो खागड़ है भाई, सिस्टम हाल गया ही तो सर जी। आप 2028 पर कित चले गए? हमने किए बेरा इतनी आग गादन का, आज पता चलेगा, आज पता चलेगा रे भैया, टेंशन ना लीजिए। बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया। 7 लाइक की कमी है, 7 लाइक 1500 होने में खागड़ो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आने दो जी, आने दो। मैथ की क्लास कब आवेगी? जैसे ही रीजनिंग की खत्म होगी मैथ की आवेगी, आवेगी क्यों नहीं है भाई? जैसे ही रीजनिंग की खत्म होगी वैसे ही साथ में मैथ की शुरू करांगे आप गल्ले है भाई, सिस्टम बिठा देंगे, टेंशन ना लियो।
बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया। 14 अक्टूबर 2028 को दिन कौन सा होगा? पहले इसने निकालना सीख लो आज की क्लास में। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, नोट करो भाई। इसको निकालने के मेरे भाई 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। हाँ सर जी 5 चीज़? हाँ भाई 5 चीज़। देख कौन कौन सी। सबसे पहला डेट ठा लाओ भाई। सबसे पहले क्या ठा लाओ जी? डेट। कितनी डेट है जी? 14 तारीख है, लिख दिया 14। उसके बाद अक्टूबर है महीना, तो मैं तमने लिखवाऊंगा महीना के कोड। किसके कोड भाई? महीना के कोड लिखो। के कोड हैं 144, 025, 036, 146। ये कोड है बच्चों महीनों के। यहाँ है जनवरी, फरवरी, इस तरीके से आप चलाएंगे। मार्च, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद प्यारे बच्चों अगस्त के बाद कौन होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो गया ना। उसके बाद बच्चों दिसंबर। के कोड हैं 144, 025, 036, 146। ये कोड है भाई, ये कोड है सिंपल ईयर के। अगर लीप आ जावे, अगर आपके पास लीप आ जावे तो कोड में क्या होगा? इस जनवरी का कोड 0 होगा, फरवरी का कोड 3 होगा, बाकी सेम होंगे, बाकी सेम होंगे। जनवरी का और फरवरी का कोड थोड़ा बदल जाएगा, बाकी सेम होंगे। इस बात ना नोट कर लो पहले सारे के सारे। ये मंथ कोड है बच्चों, ये आपने याद करने हैं। क्या करने हैं? ये आपने याद करने हैं जी। तो एक बार फटाफट बताइएगा, ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर है सर जी? या तो लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर में अक्टूबर का कोड तो बदला नहीं करता, जनवरी फरवरी का बदला कर है। तो अक्टूबर का कोड कितना मेरे भाई? 1। तो मैं यहाँ 1 उठाकर रख दूंगा भाई, अक्टूबर का काम खत्म भाई। फिर है 2028, इसको लिखेंगे साथ ही सारे 2000 + 28, यानी इसको शताब्दी ईयर प्लस ईयर में तोड़ोगे। किस में तोड़ोगे? सेंचुरी ईयर प्लस ईयर में तोड़ोगे। और 2000 एक लीप ईयर है। सारे बच्चे याद रखना, लीप ईयर का कोड 0 होता है। लीप ईयर का कोड कितना लेना है? 0। तो याद रखो भाई, जैसे 2000 एक लीप ईयर है बच्चों, और इसका कोड कितना लेना है? 0। जैसे इससे अगली साल है 2100, 2100 का कोड होगा बच्चों 5। उसके बाद इससे अगली साल है बच्चों 2200, 2200 का कोड होगा 3। इससे अगली साल है भाई साहब 2300, 2300 का कोड 1। उससे अगली साल है 2400 लीप ईयर, फिर 0। उसके बाद ये रिपीट होते जाते हैं। देखो लीप का फिर 0 आ गया ना, तो ये 5-4 कोड ही रिपीट होते जाएंगे। 5 3 1 0, 5 3 1 0, ठीक है ना भाई? तो सारे बच्चे सुने, लीप ईयर का कोड हमेशा क्या लेना है जी? 0। और जो संख्या तुमने यहाँ दिखाई दे रही है 28, इसको एज इट इज लिख देना है। समझ गए सारे के सारे? हाँ सर जी समझ गए। इब 28 साल में नू देखो लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 28 साल में लीप ईयर कितने आएंगे? तो मेरे भाई सुनो, 28 को 4 से भाग करना है। 28 को 4 से भाग करना है। 4 7 28, कितना आया? 7। तो इन 28 साल में लीप ईयर कितने होंगे? 7 बार आएंगे। तो 7 और ऐड कर दियो। कितना ऐड कर दोगे जी? 7 ऐड कर देंगे। अब बताओ ये कितने नाम हो गए सारे? क्या आदमी जोड़ दिया अपन ने? 1 2 3 4 5। और जब ये 5 हो जाए ना, 5 हो जाइए, तो मेरी तरफ तक 5 जोड़ दियो। किसकी तरफ है? मास्टर जी आपकी तरफ है? हाँ मेरी तरफ है। ले भाई 5 मास्टर की तरफ तक जोड़ दिया। याद रखियो पेपर में 5 मास्टर की तरफ तो जोड़ना है। और भाई साहब बटे में क्या करना है? 7। और शेषफल काट लियाओ, बस क्या काट दियाओ? इसका शेषफल रिमाइंडर काट लियाओ भाई। देखो 14 तो प्यारे बच्चों कटे जाएगा, 28 भी 7 तक कटे जाएगा, 7 भी 7 तक कटे जाएगा। बच गया कितना भाई? 1 और 5 6। तो शेषफल कितना आ गया जी? 6। शेषफल कितना आ गया जी? 6। तो सारे के सारे बच्चे बोलेंगे सर जी 6 शेषफल का मतलब क्या होगा? भाई 6 का मतलब है छठा दिन। 6 का मतलब क्या है? छठा दिन। और पहला दिन मेरा कौन सा है? पहला दिन आगरा जिस दिन अपन नहनू का आगरा, तो भाई शुरुआत कर दी तरफ भाई ने सोमवार तय। पहला दिन क्या आगरा है? सोमवार है। तो छठा दिन कौन सा होगा? छठा दिन आगरा हफ्ते का लास्ट दिन सैटरडे। तो कर दी रहती है कुड़ी सैटरडे, सैटरडे कर दी रहती है कुड़ी सैटरडे, है भाई? तो सारे के सारे बच्चे बोलोगे इसका आंसर क्या जाओगा जी? सैटरडे। 14 अक्टूबर 2028 को सैटरडे होगा सर जी। क्या होगा जी? सैटरडे होगा सर जी। बहुत बढ़िया। 1 की जगह 4 ऐड कर दिया। कहाँ ना भाई? 4 नहीं ऐड करना, 4 नहीं ऐड करना। नुका 5 क्यों जोड़ो गुरुजी? अरे मैं इतनी चीज सिखाने लग रहा, मेरे खातर तो हमें 5 नहीं जोड़ सकते हैं भाई? तो मेरे खातर 5 नहीं जोड़ सकते बस? नुका सर जी 5 क्यों जोड़ा? 5 तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जोड़ा है। हर एक क्वेश्चन में 5 जोड़ का आप सोल्व कराएंगे। एक ट्रिक बनाई है,
ठीक है, ये एक तरीका है सोल्व करने का और कुछ नहीं है। 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड इस वजह से किया मेरे बच्चों क्योंकि आपके पास 7 ही दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और क्या नाम है सैटरडे। आज तो हमने सुना कदे पैटरडे न्यूट्रल डे कूटर डे और तो दिन को नहीं होंगे, 7 तो दिन हो हैं, तो इसका मतलब रिपीटेशन होती है 7 दिन के बाद भाई, रिपीटेशन होती है, ठीक है नहीं। संडे आया है कि नो कह सर जी मंडे टंडे संडे के को होता मैं सर प्लीज रिपीट रिपीट कर देंगे भाई, टेंशन ना लो, बहुत बढ़िया रिपीट कर देंगे भाई। सुनो मेरी बात, रिपीटेशन सुन लो सारे बच्चे, रिपीटेशन क्या करना स्टार्टिंग में पहले तो ये मंथ के कोड ऐड कर लो, याद कर लो सारे के सारे, जनवरी फरवरी से लेकर सारे कोड याद करोगे दिसंबर तक, कर लोगे। हाँ सर जी, मैंने कहा पहले डेट नो की नो लिख दो, लिख दी, चल एक प्रश्न दे दूंगा यार, के तो हमें याद रखोगे, ले एक प्रश्न बता दो छोटा हा, सुनो। मैंने अर्थ क्या लिखो 14 मार्च 1920 लिख लो, चलो 20 नहीं, तुम लिखो 1921, 14 मार्च 1921 को कौन सा दिन था। लो भाई 14 मार्च 1921 को कौन सा दिन था, बताओ शाबाश। एक दिन निकाल के देख लो तुम, एक दिन निकाल के देख लो। मैं तुम लोगों को बोलूं संडे मंडे के कोड बता दो सर, ला भाई संडे मंडे के कोड लिख लो, संडे मंडे के कोड लिख लो। देखो 0 आ जावा ना रिमाइंडर शेषफल तो संडे होया करे, 0 आ जावे तो संडे भाई, 1 आ जावे तो मंडे भाई, 2 आ जावे तो ट्यूसडे भाई, 3 आ जावे तो वेडनेसडे भाई, और 4 आ जाए तो थर्सडे भाई, 5 आ जा तो फ्राइडे भाई, फ्राइडे मतलब बुधवार, ओ सॉरी शुक्रवार माता का दिन, और 6 आ जावे तो सैटरडे भाई, और 7 आ जावे तो मेरे भाई फिर संडे। 7 आंदा को नहीं है, 7 का मतलब 0 होया करे, 7 का मतलब क्या आ बच्चों 0, 7 तो कदे आवे को नहीं, 7 से 7 न कट जाएंगे ना तो शेषफल 0 बचेगा, तो इस वजह से हाँ जी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया निकाल के देखो। इसने एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, 14 मार्च 1921 को कौन सा दिन था, 14 मार्च 1921 को कौन सा दिन था, बोलो। तो तुम बोलोगे सर जी लगाओ ऑपरेशन, कैसे ऑपरेशन लगावांगे इसमें, डेट न्यू की न्यू, मार्च का कोड चाहिएगा सर जी, मार्च का कितना होगा, मार्च का कोड 144 025 036 146। बताओ मार्च कौन सा महीना है, तीसरा महीना का कोड कितना है जी 4, तीसरे महीना का कोड कितना है जी 4 भाई। 1921 इसने शताब्दी प्लस में ईयर में तोड़ लो, 1900 प्लस 21, 1900 प्लस 21 भाई, और 1900 का कोड प्यारे बच्चों 1 होता है, 1900 का कोड 1 होता है। कैसे बताया सर आपने, सुनो, जब 2000 का कोड कितना हो 0 था, इससे पहले कौन था 1900, इसका कोड कितना रहेगा 1, 1800 का कोड कितना रहेगा 3, और 1700 का कोड कितना रहेगा फिर 5, और भाई 1600 लीप ईयर आ गई उसका कोड फिर 0। ये कोड रिपीट हुए हैं ऊपर नीचे, 5 3 1 0, 5 3 1 0, आगे चलेंगे फिर 5 3 1 0, तो इस तरीके से कोड चलेंगे भाई। तो मैं बोलूँगा भाई 1900 का कोड कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया ठाक है, प्लस 21 नू का नू, 21 में लीप कितनी बार आओगा 4 तक भाग देकर देखेंगे, तो 21 ने बच्चों 4 तक काटो कितना पे 40, 4 50 20, 40 किस पे वो देखना बस, मेरा नाम का 5 जोड़ दियो, जोड़ोगे कि नहीं, हाँ सर जी आपने कुकर बोल सका, हाँ ले भाई, और 7 तक क्या कर देंगे रहे भाग, 7 तक भाग, तो करो भाई 14 तो 7 तक कटे है, माँ बात खत्म, 21 भी 7 तक कटे है, बात खत्म भाई। और क्या मामला है, हैं 5 और 5 10 और 4 14, 5 और 5 10 और 4 14, यू भी 7 तक कट गया, देख 5 और 5 10 और 4 14 का पेड़ बन गया, तो यू भी कट गया, जो 7 के पेड़ बनते हो उन्होंने काट दियो, कोई फर्क नहीं उनका, बच गया कौन 1। तो प्यारे बच्चों एक ही उत्तर है, क्या है जी एक ही उत्तर है, और एक का मतलब होया करे जिस दिन नुका करो तेरा भाई आज पहला दिन है, तेरा भाई आज न्यू कर देगा, तेरा भाई आज जावेगा, और तेरा भाई ने आज यह चीज़ करनी है, तो तमें संडे न को क्या कर दे, संडे न रेस्ट लेकर मंडे न कहा करो, और एक दिन का करो फिर तारा जी उतरने लायक जी है, धीरे धीरे एतवार का जाना लायक जी, तो छुट्टी मारने का जी कर है यार, सारा हफ्ता है क्या खराब हाजा रहा है। तो मैं कहने का मतलब है एक का मतलब क्या करे मंडे, क्या करे भाई साहब मंडे, और 0 का मतलब संडे, 0 मतलब छुट्टी, ठीक है भाई। तो न्यू अगर सौदा सारा का सारा कर दोगे, हाँ सर जी अगला पा जाओ फटाफट, बोलना नहीं है आगे कदे भी ले आऊँगा ना, सब ने कर देना है। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, न्यू का एक निश्चित कूट भाषा में ईजी, पर्सन भी ईजी है यो,
है ना, नुके थोड़े इजी समझाओ जी, इजी इजी मेरी बात सुनो, ये मैं गारंटी तो लेकर चल रहा तारी 30 मत 30 की, और मैं जुड़वाए जाऊँ तार पर दौड़ दो भाई सब कुकर आ जाएंगे 30। अगर मैंने 30 दुआने हैं तो चीज़ सिखानी पड़ेगी, मैं गारंटी ले सिखा दूंगा पक्का, लेकिन लेवल सिखाऊंगा मेरे भाई, ठीक है ना, लेवल सिखाऊंगा भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बताइए भाई, इजी को 64 लिखा जाता है, कैंप 47 भाई। तो बताओ ABET को किस प्रकार लिखेंगे, ABET को किस प्रकार लिखेंगे, फटाफट कमेंट कर दो सारे के सारे, बोलो शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। सर जी DSL की टी शर्ट कैसे मिलेगी जी, DSL की टी शर्ट मिलेगी बच्चे जब आप एक बेहतरीन जॉब लेकर DSL पर आओगे तो DSL की टी शर्ट आपके हाथों में होगी भाई। DSL की टी शर्ट भी देंगे, टेंशन ना लो। एक बार सारे बच्चे मेहनत करके सेलेक्ट होकर DSL की एकेडमी पर आओ बस, ठीक है। और DSL की टी शर्ट नो होनी भाई, बढ़िया टी शर्ट देख तारा भाई DSL है भाई। तो DSL की टी शर्ट लेनी है तो फटाफट मेहनत पर लग जाओ, और भाई कामयाब होगा DSL के पास तुम मिलने के लिए आओ, अपनी एकेडमी देख कर जाओ। बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया। देखा, आ जाओ। इजी का मतलब क्या है मेरे भाई, 64 लेकर के आया। इजी का मतलब क्या है 64 यानी कि 64। तो मैं तब तक पूछूं इजी ना आप कुकर लिख सका 64, ई आकर 5 नंबर पे, यू आकर 1 नंबर पे, यू आकर 19 नंबर पे, और यू छोरा रहा आकर है 25 नंबर पे। अच्छा जी, यूज होता है इनका मगा। और देख जोड़ के 5 और 1 6 और यू 25 और 25 कितना हो गया जी 50। भाई ने के लिख क्या है 64 लिख गया भाई ना। तो भाई ने के रहा होगा, भाई ने 14 ऐड कर रखा है, भाई ने कितना ऐड कर रखा है 14। तो मैं दूसरा में देखूं कहीं बड़ा है मामला, यू आकर 3 नंबर पे, यू आकर 1 पे, यू छोरा 13 पर आकर, यू छोरा 16 पर आकर, करो ऐड भाई। 4 और 13 17, 16 दूनी 32 और 1 33 भाई। 33 में छोरा ने भी 14 ऐड कर दिया तो कितना बना है 47। कितना बना है जी 47। और भाई ने भी कितना लिख कर क्या रहा है 47। कितना लिख कर क्या जी 47 भाई। तो मैं भी यो सेम ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं क्यों दूर दूर जाऊंगा है भाई। जब यो मेरे पास आवा तो मैं इस दूर क्यों जाऊंगा। तो बताओ फटाफट ABET, ए आकर बच्चों किस नंबर पे, बताओ फटाफट ABET। तो तुम बोलोगे सर जी यू 1 नंबर पे, छोरा 2 नंबर पे, या छोरी 5 नंबर पे, या छोरी 20 नंबर पे। तो भाई साहब बताओ भाई कितना हो गया 1 और 2 3 और 5 8 और 20 28। लेकिन क्या 28 उत्तर लगा दूं, 28 को कर ला दोगे 14 कौन जोड़ेगा, बाबा जोड़ेगा। 14 भी तो जोड़ो इसमें, 14 जोड़ का उत्तर लगाओगे तो 42 इसका जवाब दोगे। 42, 32 नहीं 42 है भाई। 42 इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्लियर है ना बात। सब ने जोड़ के 14 जोड़ दियो, सब ने जोड़ के कितना जोड़ देंगे 14 जोड़ देंगे बच्चों। बहुत बढ़िया प्रश्न था, पेपर में इसे आवेंगे भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न पे बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। लाइक करते रहियो, क्लास पसंद आ जाओ तो। लो जी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दो तामे, ठीक है। इसका तामे भला बताओ बाद सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन तारा काम आज की क्लास का। देखा है कितने बच्चे इसने सही बता सके हैं, बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया। बोलो भाई फटाफट कमेंट कर दो के आंसर जाओगा इसका। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा सही भाई, ठीक है। बोलो, डरना नहीं है बिल्कुल भी, आराम तक करो, नॉर्मली तरीके से करो भाई। बताओ कमेंट कर दो सारे के सारे। आवाज़ कट रही है भाई, अपना एक बार फ़ोन वगैरह चेक कर ले। आवाज़ मेरे हिसाब से तो ठीक आ रही है, खुद का भी चेक कर लिया करो थोड़ा मोटा, ठीक है।
बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया। के आंसर जास का इसका आ जाओ। देखो ये उन्होंने कहा प्यारे बच्चों, ये अपने पास क्या है, बैठने की व्यवस्था एक तरीके से आप ये बोल सका। हाँ, तो इसमें क्या बोल दिया, इसका तरीका है बच्चों। देखो ये 7 व्यक्ति हैं बच्चों, प्रत्येक आयु अलग अलग है, आयु के अकॉर्डिंग दे रखे, इनकी उम्र के अकॉर्डिंग। और उसने बोला सी डी से बड़ा है। अब इस बात ना आप लिख लेंगे कि सी जो है ना बच्चों वो डी से बड़ा मिलेगा, तो मैं सी को डी से बड़ा बना दूंगा इस तरीके से। ठीक है जी, हाँ जी। उन्होंने कहा ए सभी में सबसे छोटा है, तो प्यारे बच्चों ए जो होगा ना वो सबसे नीचे मिलेगा, मेरे को नहीं पता कहाँ है, लेकिन है सबसे नीचे, मैं कन्फर्म हूं। ठीक है मेरे भाई। अगली चीज देखो क्या है, लेकिन 4 व्यक्ति ऐसे हैं बच्चों जो सी से बड़े हैं। अब सी तक बड़े 4 हैं, तो एक तो यहां बैठा होगा, एक यहां बैठा होगा, एक यहां बैठा होगा और एक यहां बैठा होगा। सी से 4 जने बड़े हो गए, तो 4 तो ऊपर हो गए, 3 ही है, टोटल 7 हो गए। इसका मतलब ए ना चिपकाए का बैठा दो, इसका कोई कौन इनका बीच में, ए सब तो नीचे है। देख 7 हो गए ना सारे के सारे, बाकी ऊपर बैठेंगे जितने भी बैठेंगे। अगला देखो क्या है, उन्होंने कहा ई जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है। ई जो है ना वो जी से बड़ा है, ई जो है वो जी से तो बड़ा है और बच्चों एफ से छोटा है, ऐसा लिख सका। हाँ सर जी। अच्छा, उसके बाद एक बात बोली, एफ सबसे बड़ा नहीं है, तो भाई मैंने भी एफ दूसरे नंबर पर बैठा है, ठीक बैठा दिया। फिर तो नु कहे बी और जी की आयु के बीच कितने व्यक्ति हैं, बी और जी, तो प्यारे बच्चों बी कितने बैठेगा, सब तो ऊपर बैठेगा बच्चा आदमी तो, और बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्तियों की आयु है प्यारे बच्चों, तो 2 व्यक्तियों की आयु है। कितने व्यक्तियों की आयु है जी, 2 की। तो आप बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए 2 इस क्वेश्चन का खूबसूरत जवाब होगा भाई, 2 इसका खूबसूरत जवाब होगा। इसे बात पर लाइक कराओ क्लास ने, इसे बात पर सारे बच्चे क्लास में लाइक कराओ फटाफट जा जाकर। पता क्या बात है, तुम्हें क्वेश्चन ना देख कर डर जाओ हो। अगर क्वेश्चन था तुम लड़न की थोड़ी सी भी इच्छा रखोगे ना, अगर लड़न की इच्छा रखोगे तो मैं गारंटी दे क्वेश्चन तारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम थोड़ा सा दम रखो कि हाँ मैं कर सकूँ, मेरे में है इतनी हिम्मत, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकूँ, पहले डर के तो फिर तो पट लिए पूरा भाई, फिर नहीं कुछ भी होना, पहले डर के तो। सही है जी, मेरा भी बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब पढ़ाओ सर जी, थैंक यू सो मच मेरे भाई मितेंद्र ठाकुर। ठीक है, गजब भी पढ़ाऊँ बच्चे, और फिर दूसरी चीज़ क्या है, पढ़ाऊँ वो हूँ जो पेपर में फंसेगा। भाई साहब जिसने अभी चित्ता बैच चाहिए ना, सारे के सारे बच्चे इस बात ने सुन लो, चित्ता बैच तमें ले सको हो, और चित्ता बैच का जो प्राइस रहेगा वो सिर्फ 250 रुपये। चित्ता बैच में थ्योरी वाइज आप पढ़ो पहले, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारा सिलेबस आपने पता चल जाएगा किस तरीके से सीईटी में पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इस बैच में जरूर ले, और इंटरेस्ट तो के लाग रही है, नौकरी लागना है तो जरूर ले भाई। ये अपना जो प्रैक्टिस सेशन चलेगा ना बच्चों, वो मैथ का चलेगा। किसका चलेगा जी, मैथ्स का। तो मैंने नो बता दो मैथ्स के लिए तैयार हो या नहीं, यस और नो कमेंट करके बताओ फटाफट, क्योंकि 2 के 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं बच्चों जो 30 नंबर के आवेंगे, और कोशिश करो 30 मत 30 लेने की बाड़ो, और कई प्रश्न तो मेरे नू के नू भी प्रश्न में फंसेंगे, तो हम ये 15 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट नहीं देख सकते कि एक नू बता दो मैंने, यू 15 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट भी देखना है, तारा अंगा लगेगी है भाई, यू प्रैक्टिस सेशन देखने आने भी अंगा लगने लग गया तो पट लिए पूरे, तारा भाई भी तारा खतर खड़ा होकर बोलने लग रहा था, हम बैठे बैठे नहीं देख सकते रहे। लाइक करो क्लास ना फटाफट, और आ जाओ पहला प्रश्न पे सारे के सारे, बहुत बढ़िया भाई, फटाफट आ जाओ पहला प्रश्न मैथ का। लो जी, सबसे पहला क्वेश्चन डरियो ना, यू थोड़ा है तो मुश्किल है पहला है प्रश्न, लेकिन और सारे का नखरे आसान है। ठीक है, यू थोड़ा मुश्किल है, और मुश्किल तो क्या है भाई, उसका खातर है जिसने मैथ का जमा भी नहीं आंदा, थोड़ा ध्यान तो देखोगे तो मुश्किल भी कि मैं को नहीं, डरियो ना, बस मेन चीज़ क्या है, डरियो ना। नहीं निकलेगा तो मैं क्या खातर हूँ बताओ तमें, जयू नहीं निकलिया नहीं, इसने अरे मारेंगे इसे गिर गिर का है, टेंशन ना लियो तमें, तारा भाई खड़ा तारा गल है, बहुत बढ़िया। डर खत्म कर लो यार, छोटी ही बात के डर खत्म कर लो बस, जिस दिन डर खत्म हो गया उस दिन लाग गए। बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया गजब, लाइक ठोक दो इसे बात पर सारे के सारे क्लास में, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कोशिश करो। नुका है क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास, व्यास मतलब डायमीटर के 3 नल हैं, उनके माध्यम से बहने वाले पानी का अनुपात जो है बच्चों उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। ठीक है भाई, यानी स्क्वायर के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेला 81 मिनट में टंकी ने ठोक दे है, तो उन्होंने सारे मिलकर जब टंकी ने ठोकेंगे तो कितने टाइम में ठोक देंगे। ला भाई तो बताओ आंसर फटाफट, इसने देखो इब जमाई नु कचक दे ही कर देंगे आप। न्यू क्या है पहली बात, तो डायामीटर का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 2, 3 और 4 डायामीटर का, अलग अलग पाइपा का। नो कहीं इनका स्क्वायर, डायामीटर के स्क्वायर, तो स्क्वायर करूंगा तो कितना 4, स्क्वायर करूंगा तो कितना 9, स्क्वायर करूंगा तो कितना 16 भाई। नो कहीं यह इनकी क्षमता है, न्यू पानी भर सके, ये बात समझ में आई, पानी भरने की क्षमता यह है इनकी,
या क्षमता आएगी, कार्य की एफिशिएंसी आ गई। ये बताता है एक बात कब है भाई साहब, न्यू कैसे है, बड़ा नल 1,81 मिनट में ठोक दे है भाई, बड़ा नल देखिए रहा, बड़ा नल 81 मिनट में ठोक दे है ना, तो नल कितना का है, नल है भाई 16 गुणा 81 का, 81 मिनट लेवे है, एक बार में 16 भर दे है, तो इसका मतलब 81 गुणा 16 के है नल की कैपेसिटी है, नल की के है कैपेसिटी आ गई भाई। तो नू पूछा यू सारा काम ये सारे नल मिलकर कितने समय में कर देंगे, ये सारे नल मिलकर कितने समय में कर देंगे, वो तरत पूछने लग रहा है। तो जोड़ दो भाई, कितना आ गया 16 और 9 25 और 4 29, तो बटे में कितना आ जाएगा इसका, 29। ये उत्तर है इसका, है भाई, ये उत्तर है इसका, बता। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। 16 एकम 16 गुणा कर लो, तो इसकी गुणा कर देना, इसकी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो एक बार फिर तो मैं बता दो यार, मन खाम खाई सब पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। देखिए एक बार के आंसर आ रहे हैं, बताओ शाबाश, बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया। बोलो बोलो, करवाओगे मैंने बेरा, हमने देख लिया डंग, ठीक है। 16 एकम 16 हासिल के लिए 1, 16 8 126 और 1 127, कितना हो जाएगा मेरे भाई साहब, 128 129, 1296 आया शादी, ठीक है, इनकी गुणा और बटे में 29, एक बार काट कर देख लो, इसने 29 तक इस पर चली जाओगी या लगभग या 4 पर जाओगी भाई, 4 वाला ऑप्शन शायद मेरे हिसाब में 1 के है, इसका आंसर 44 20 और बटे में 29 जाओगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसने काट कर देख लियो, 128 16 8 कितना हो जाएगा, 128 और प्लस में 1 129, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब अपना चले जाएगा बच्चों 1296 और बटे में 29 है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना चले जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी चला जाओगा जी, 44, लगभग 4 पर जाओगे तो एक ही ऑप्शन है, हाँ बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है ना। बहुत आसान प्रश्न थे, के था यू, देखो तो के जंजाल दिखा था और के यू कुछ भी को नहीं, इसका संगे को नहीं कि मैं 1 सेकंड में कर दिया अपन सिस्टम पार इसका, तो इसका उत्तर जाओगा ऑप्शन नंबर डी भाई, ड्रो ना बस के में बात मेन के है, ड्रो ना भाई। ला भाई इसने देखिए एक बारी, ऐसी दो संख्याएं, देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रम का मतलब होता है जो पहले आया पहले पाया, क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। ओ भाई कितना आसान प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है, पेपर में छपेगा यू। सर जी कैलकुलेटर अलाउड है क्या पेपर में, ना भाई ना, मुंडी पटक पटक कर मारांगे इसने, मुंडी पटक पटक कर प्रणाम सर जी, बहुत बढ़िया भाई, गजब तरीके से आंसर दो सारे के सारे, शाबाश बहुत बढ़िया, ठीक है। शाबाश शाबाश, बताओ भाई बताओ, बहुत बढ़िया, बताओ कि आंसर जास का इसका। देखिए एक बात बताओ, योनो का है दो संख्या का कंपैरिजन करके, तो हमने एक बात बताऊंगा, किसे तो बताइयो ना बस, किसे तो बतानी नहीं। 3 संख्या हैं, एक पहली एक दूसरी एक तीसरी, इन तीनों माने जब तुम बनाओगे ना तो एक बात देगा यू, दोनों का कंपैरिजन देगा, तीसरी का गला है, तो जिसका गला कंपैरिजन देवा ना, जिसके साथ कंपैरिजन देवा उसने मानियो। देख दो संख्याओं का तीसरी संख्या से कंपैरिजन है, किससे, तीसरी संख्या से, जिसके साथ हो ना तो भाई साहब उसे ना 100 मान लो, इसने कितना मान लो 100। इब नोगा दो संख्याएं क्रमशः है, मतलब पहली संख्या तो 10% ज्यादा है तो 110 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 25% ज्यादा है तो 125 हो जाएगी। नू बनाया ना संख्या, नो बनानी हो संख्या पेपर में, इब नो पूछा है इन दोनों संख्या का अनुपात बता दो, दोनों संख्या का अनुपात 5 से काटा तो 23 बार कट जाएगा, और 5 से काटा तो मेरे भाई 25 बार है ना, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 बार कटेगा, 23 क्यों कटेगा, कितनी बार कटेगा 22 बार है ना, 115 होता तो 23 बार कट जाता, तो 22 और अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, 22 अनुपात 25 आ जाएगा, 22 अनुपात 25, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन देखो अगर पेपर में तो हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया ना, तो देखो जैसे मैंने यहाँ 23 लिख दिया था, और प्यारे बच्चे ऑप्शन में 23 25 भी था, ऑप्शन में 23 25 भी था, तो मैं तुमने एक खास बात बताऊंगा, जब पेपर में आप गलत आंसर निकाल लेवा ना तो गारंटी दे हूं मैं, बेरानी के भगवान ने आशीर्वाद दे रखा, सबे गलत बनाया, वो पेपर में पावे पावे उन्होंने बेरा गलती भी क्या करेंगे, थोड़ी मोटी गलती हुआ अगर वह ऑप्शन में सेट करते हैं, वह गलती होगी ना पटक दे उत्तर ला देगा, समझ गए। तो यह गलती पेपर में नहीं करनी है, जैसे 110 ना काट कर 23 लिखे थे, 23 उत्तर लाए अंदर तो गलत था, ठीक है। ये सारी चीजें बता कर चल रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान करना, ये गलत कराए ना फिर कुछ नहीं अपने पे है भाई, फिर कुछ नहीं अपने पे। अगला बताओ, अरे इस अनुमान सीरीज ना देख लियो, मैं गारंटी दूँ जमानू गधा गलत होते हो गए सारा सोधन है, गधा का मतलब पैन,
ए, बी और सी ने कुछ निवेश किया, उनकी समयावधि का अनुपात 3, 2, 7 हो, ए, बी, सी के लाभ का अनुपात 4, 3, 14 हो, तो बताओ मेरे भाई ए, बी, सी के निवेश का अनुपात कितना था, उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया, कितना कितना पैसा उन्होंने लगाया, वो अनुपात कितना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लियो। और इनामी प्रश्न है बच्चों, यो डीएसएल लिख के इसका उत्तर दोगे, इनामी क्वेश्चन है भाई, डीएसएल लिख के इसका उत्तर दो सारे बच्चे फटाफट। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो बच्चे इसका सही जवाब देगा ना, जिसका ये सही हो जावे, सारे बच्चे जो अपने 10,000 MCQ हैं भाई, टोटल टॉप डीएसएल के 10,000 MCQ, उनका रेट है प्यारे बच्चों 1,000 रुपये। कितना रुपये है? 1,000 रुपये भाई। जो इस प्रश्न में ठीक कर देगा, मेरा नाम लेकर 900 रुपया में, मेरा नाम लेकर 900 रुपया में पेमेंट करिए और मंगवा लियो, नाम ले दियो मेरा। कि मैथ के सर ने कहा था कि सर जी इस पर डिस्काउंट दे दो, हमने 100 रुपया का हमारा प्रश्न ठीक था। जो इस प्रश्न ने ठीक कर देगा, जो इस प्रश्न ने ठीक कर देगा, सबके लिए डिस्काउंट है, इनामी प्रश्न है यो। तो सारे जाजा का बेच सकता 900 रुपया में नोट्स ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 वाले जो नोट्स हैं 100 रुपया का डिस्काउंट यो प्रश्न हमने दे देगा। फटाफट कमेंट कर दो एक बार सारे बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, डीएसएल लिख कर कमेंट करनी है सारा ने, ठीक है। चलो ये मैं चेक करूं किसने सही दिया है किसने गलत दिया भाई। देखो सुनो मेरी बात, ए बी सी ने प्यारे बच्चों निवेश करा। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। मैंने मान लिया इसने ए रुपये लाए हैं, ए ने, इसने बी लाए हैं और इसने सी लाए हैं भाई, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। नो कहा है भाई अनुपात क्रम से किसका? समयावधि का। इसने तो लाए हैं 3 महीने खातर रुपये, और इसने रुपये लाए हैं मेरे भाई 2 महीने खातर, और इसने रुपये लाए हैं मेरे भाई 7 महीने खातर। दे रखे है इसने 3, 2, 7। ये जो प्रॉफिट का अनुपात आया वो कितना आया? इन दोनों की गुणा ही प्रॉफिट का अनुपात होता है। समय का और इन्वेस्टमेंट का जो गुणा है वही आपके पास रेशियो होता है प्यारे बच्चों, किसका? वही रेशियो होता है प्रॉफिट का, लाभ का। और वो कितना दे रखा जी? 4, 3, 14, 4, 3, 14 यू दे रखा है। तो तारता पूछा इस ए बी सी जो इन्वेस्टमेंट थी इनकी, उसका मान बता दो। ए बी सी यानी इन्वेस्टमेंट का मान बता दो। करना कैसे है? जो तुमने गुणा में दिखा है ना वो बटे में ले आओ। 4 का बटे में कौन आ जाएगा? यो 3 आ जाएगा, गुणा में था। 2 किसका बटे में आ जाएगा? 3 का बटे में आ जाएगा। 7 किसका बटे में आ जाएगा? 14 का बटे में आ जाएगा। यू तारा उत्तर है, यू तारा उत्तर है। काटो इसने, देख 4 बटे 3, 3 बटे 2, यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये तो कटकन है, 7 दूनी 14, यो कितना जाएगा? 2 आ जाएगा भाई। 2 के बटे में कोई ना तो 1 है। लेकिन पेपर में तो यू उत्तर को नहीं भाई, पेपर में तो यू दे कौन रखा। इब तुम बोलोगे सर जी के करा, तो ऐसे केस में अपन के करना बच्चों, जो नीचे रखी स्टेटमेंट है उनका एलसीएम लेकर सब तक गुणा कर दो। जैसे 3 और 2 और 1 का एलसीएम 6 हुआ है, तो सबकी 6 में गुणा करांगे अपन। इसकी भी गुणा 6, इसकी भी गुणा 6 और इसकी भी गुणा 6 भाई। तो करो, 3 से काटा तो मेरे भाई 2 और कितना आ गया? 8 भाई। और 8 किस ऑप्शन में है? पहले देखो सी ऑप्शन जा रहा है। बाकी भी काट कर देख सको। इसने काटा तो 3 तिया कितना जाओगा? 9 भाई। इसने काटोगे तो मेरे भाई सीधा सीधा कितना रहा है? 12 भाई। तो आंसर जाएगा मेरे भाई 8, 9, 12। 8, 9, 12 ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। 8, 9, 12 ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को सही देकर गए हैं सारे बच्चे, मैं बता दूं जो विनर है ईमानदारी से, जिसका गलत होया देख ईमानदारी से भाई, उन्हीं के लिए डिस्काउंट है जो ईमानदार हैं। 10,000 MCQ जो नोट्स हैं डीएसएल के, उनका रेट है 1,000 रुपये। लेकिन अगर तुमने इसका जवाब निकाला है सच में ईमानदार बच्चों के लिए है, तो ये ऑफर है बच्चों आप लोगों के लिए 900 रुपये। जिसने निकाला था सारे बच्चे बेशक नाम लेकर अपना बेशक मंगवा लियो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन तुम बता दियो कि मैथ का प्रश्न सही किया था। लेकिन गलत वाले ना जाइयो भाई, वो जो गलत जाले जावा ना उनका नेम लागे, जिसका गलत है वो बिना बात डिस्काउंट ले जाओगा, ठीक है ना। वहीं जाओगे सच्चे बच्चे, ठीक है ना। उन्हें नेम लागा जो जिसने कह दिया मेरा ठीक था, खाम खा झूठी बात नहीं करनी बस। लाभ अगली बताओ। एक बाइक को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 रुपये में बेचा जाता है, तो बाइक का अंकित मूल्य कितना होगा भाई? फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द हीरो होंडा। आज लगना बैठी साइकिल के डंडे पे, ओ तन्ने क्यों कर बिठा लूं हीरो होंडे पे। तो हीरो होंडा का प्रश्न है यो, बाइक हीरो होंडा। बाइक तो हीरो की चल रही है, हीरो होंडा हीरो होंडा हीरो होंडा, है ना। पता शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। जिसका गलत था वो बच्चे 1% भी झूठ बोल कर नहीं जाओगे, ठीक है भाई। जिसका सही था बस वह बच्चे डिस्काउंट का फायदा उठा सके हैं। बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया भाई।
30 में 30 की गारंटी है। सिर्फ आप इस सीरीज को देखते जाओ और इस क्लास को देखते जाओ भाई, गारंटी मैं तुमने देकर चल रहा हूँ और इस गारंटी के ऊपर खरे भी उतरांगे। बस तुम इस क्लास को देखते जाइयो, इस क्लास को नहीं छोड़ना कभी भी, ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो, एक बाइक को उसके अंकित मूल्य पर प्यारे बच्चों 44% की छूट दे दी और फिर बेच दिया। जब आप किसी 100 रुपये की चीज़ पे 44 की छूट दे देंगे ना, तो चीज़ क्या की बचगी? चीज़ बच गई 56 पैसे की, 56% की, सॉरी कितना की बच गई जी? 56% की। और भाई ने कहा है इस 56 में ना बेचा, हमने बेचा कितना में है? 8 7 5 0 में बेचा है। किस में बेचा है? इसमें बेचा है, हैं? अच्छा, नु कहे है मार्केट प्राइस बता दो, इसका अंकित मूल्य अपने आप में अपन कितना मान्या? 100 रुपये। तो प्यारे बच्चों 100 रुपये का मान पूछा है। 100 रुपये का क्या पूछा जी? इसने मान पूछा है भाई। बात खत्म हो या नहीं होगी? हाँ सर जी। अब इसने काटा पीटी मचा लो इसकी जो भी है, ठीक है। अब इसने आराम तक कट कर लो, तुम कट करा इसने। आ जाओ, देखो किस तरीके से काटा भाई इसने। 2 तक काट लो, है ना। इसका अगला 2 तक काट लो इसने। यो कितना जाओगा? 28 और यो जाओगा कितना? 50। 2 तो और काटेंगे तो यो 25 और 2 तो और काटेंगे तो यो कितना जाओगा? 14। अब 14 ने सीधा इसका गला काट लो, कट जाओगा यो। 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 14 छिक्का 84, बच गया कितना? 3 और 5 भाई, है ना। 14 छिक्के 84, 3 5, 14 दूनी 28, 2 पे चलेगा, है भाई। 14 दूनी 28, 2 पे चलेगा। तो बच गया कितना? 28 के बाद 28 आ गया तो 7 बच गया, है ना। 7 बच गया। ऊपर तो उतार ली मैंने के भाई 0 उतार ली तो 70 हो गया। 14 पंजे 70 भाई और 1 0, दयू कट गया। 6250 पे कट गया बच्चों, यू 6250 पे कट गया भाई। तो 6250 की गुणा अपन करनी है मेरे भाई, किस में गुणा करनी है जी? 25 में। तो भाई आंसर अपने सामने होगा, आंसर अपने सामने होगा। मैंने क्या किया दोबारा से सुन लो, इसको इससे काट लिया पहले, 4 4 तक काटोगे तो यू तो कितना आ गया? 14 और यू 25। फिर 14 तक ठाका मैंने यू 87,500 काटा, 6250 पे कट गया। और इसकी 25 गला गुणा करवा दो। 25 0 25, 25 पंजा 125 हासिल के लिए 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा? 62 हासिल के लिए 6, 25 छिका 150, 150 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 150 और 6 156 है मरे बटे हूँ बेचड़ा रे। 156 250, 156 250। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का शानदार जवाब होगा, शानदार लाजवाब। सर जी बैच कैसे लें बता दीजिए भाई। DSL क्लासेस एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अपनी DSL क्लासेस खागड़ो वह डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे और उस पर रजिस्ट्रेशन करके नरे बैच सापने, उसमें कोई सा भी बैच ले इसको। अनपढ़ाले काम कर रहे था मैं, एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ले। अग बबूती के दूंगा बैच, ला बैच दे दो सर जी, ला काटूँ गोज मतलब वाह बैच नहीं दूंगा बैच में। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो मूर्ख आदमियों, मेरे बेटे पक्के हैं। ओड़े तो मिलेगा बैच है भाई, पर्ची में लगड़ेगा। एक कांच के जार में 6 सफेद 8 काली और 4 लाल और 3 नीली गेंद हैं, कंचे हैं भाई, गेंद को नहीं कंचे हैं। यदि जार में से एक कंचा यादृच्छा बिना क्यों अगर है? यादृच्छा का मतलब अगर बिना इच्छा, बिना इच्छा। ये मैंने तारा मूड को नहीं पढ़ने का, कि कौन तारा मूड को नहीं पढ़ने का, मैं धक्का तो पढ़ाऊँ तमने, मैं तमने क्या पढ़ाऊँ? धक्का तो पढ़ा दूँ नो को नहीं हो। इसका मतलब क्या है बच्चों? यादृच्छा का मतलब क्या है? आपा बिना देखे किसी भी चीज़ को उसमें तब बाहर निकाला, आपा नहीं मेरा के कलर बाहर होगा, उसने यादृच्छा बोला अगर है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसके काले या नीले होने की प्रायिकता क्या है? काले या नीले होने की प्रायिकता क्या है बच्चों? बताओ फटाफट। प्रायिकता बोले तो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बोले तो प्रोबेबिलिटी। नो ये कौन सा स्टाइल था सर जी? तारा भाई का स्टाइल तो मैं अरे थोड़ा पेपर लो लाग लेना, मैंने सोचूं इब्बे सारी एनर्जी ठीक को नहीं गवानी। तारा भाई के तो देखिए तो सिस्टम है, चीज भी पढ़ा दूंगा और तो हमने टाइम का भी नहीं मेरा पाटेगा है भाई। और पर्सन है एक पेपर होने दे, एक साइड स्लाइड होगी अपने CT के पेपर की, एक बार स्लाइड होगी अपने पेपर की, इस क्वेश्चन की भाई। बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया, फटाफट कमेंट कर दो सारे के सारे, शाबाश गजब। देखो एक कांच के जार में भाई साहब 6 सफ़ेद 8 लाल और 4 मतलब इस तरीके की गेंदें दी गई हैं, कंचे दिए गए हैं। अपन प्रोबेबिलिटी निकालनी बच्चों, ये जो और वर्ड है ना, और इसको हिंदी में या बोला जाएगा, तो इसका मतलब होता है प्लस। इसका मतलब क्या है बच्चों? प्लस होता है, यानी जुड़ेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने एक बात बता दो भाई, बिस्ना बोला ब्लैक और ब्लू यानी काली और नीली। तो एक बात बताओ, काले अपने पास कितने हैं? 8 और नीले अपने पास कितने हैं बच्चों? नीले अपने पास हैं 3। तो ये दोनों जुड़ेंगे बच्चों, जुड़ेंगे तो कितना मतलब हो गया? 11।
11 और बटे में कौन आएगा टोटल, टोटल का मतलब है 6 और 8 14, 18 और 3 कितना भाई 21, तो मैं बोलूँगा बटे में 21 आऊगा। तो 11 और 21 ना कटते तो ऑप्शन मिलेगा 11 बटे 21, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई। या मतलब हो तो जुड़ेंगे, ये बात नोट कर लियो, ठीक है। या का मतलब होता है चाहे तो अपने निकले आओ कौन सी, या तो निकले आओ ब्लैक या निकले आओ ब्लू, दोनों ही एक्सेप्ट हैं, दोनों को ही एक्सेप्ट करना है। और ऐसे केस में टोटल अपना लिया जाएगा बच्चों, टोटल का मतलब क्या है प्लस। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, आज का प्रैक्टिस सेट बच्चों इतना ही रहेगा, बाकी का सारा मामला अपन कल की क्लास में ही देखेंगे, ठीक है भाई। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट में जरूर बताओगे, हर एक बच्चे ने आज की क्लास में कमेंट छोड़ के जानी है। कल की क्लास में भाई कमेंट नहीं थी, या तो मैं बोलना भूल गया या तुम करना भूल गए, किसी भी बच्चे ने कल की क्लास में कमेंट नहीं कर रखी, बस के बोया 100 के कमेंट होंगी। तर भाई इतनी मेहनत करा है तो कमेंट आना ठोक दियो, और सारे के सारे बच्चे जो भी हैं इस क्लास ने लाइक जरूर कर दियो। थोड़ा टाइम हो गया अगली क्लास का, अगली क्लास चलेगी नहीं तो और पढ़ाऊँ था आज मैं, ठीक है। आज बढ़िया मूड बन रहा था तो मैं सोच रहा था आज तो बस पढ़ाए जाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मिलांगे आप कल ने, आज का प्रैक्टिस सेशन पूरा रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने भी स्वाद सा रहा था, तो कहोगे सर जी क्या था जाओ, लेकिन क्या करूँ यार अगली क्लास का टाइम हो गया। तो मिलांगे नेक्स्ट सेशन में, प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। एक कमेंट छोड़ के जाइए तारा भाई खातर, भाई के मानो तारा भाई ने के 2 शब्द है तारा खातर, तारा भाई खातर तारा पे, सारे के सारे बच्चे कमेंट करके जाइए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।